प्रीति जी, मनप्रीत जी, am I audible? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? इफ पॉसिबल ऑफ कैमरा में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज और कोई नहीं आने वाला। ठीक है, आज मैं सिर्फ आप दोनों का ही रखा हूँ सेशन। ओके, बिकॉज हम कुछ प्लान करने वाले हैं रिगार्डिंग योर अचीवमेंट्स। ठीक है, कि कैसे हम मंथ एंड में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अचीव करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोग दोनों कैमरा ऑन रख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। कीप क्वाइट। अब मुझे ट्रेन चल गई, मत डिस्टर्ब करना मुझे। बिट्टू, उधर मेरा रजिस्टर रखा होगा, पेन रखा होगा, बेटा एक बार लाइयो। परफेक्ट। सो हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। आप लोग सेटल हो जाइए, जैसे कि आप हो चुके हो ऑलरेडी, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो आज का सेशन होने वाला है ओके अबाउट द कॉन्क्लेव 6.0। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर हैं। आज हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को भी फायदा हो कि एग्जैक्टली कैसे अचीव किया जाए और किस किस जगह आपको रुकावट आ रही है, वो आप मुझे पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, और मैं वन बाय वन दोनों से बात करूंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर क्या चीज़ रोक रही है, तो उसको हम टैकल करेंगे। और मैं आपको एक रोड मैप दूंगा, ओके, मंथली ब्रेकडाउन। ऐसा नहीं कि हाँ कैसे हम 15 लाख अचीव करेंगे। विल फर्स्ट गो विद द 5 लाख अचीवमेंट, उसके बाद हम 10 देन 15 का हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो मैं कंप्लीट रोड मैप आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, बट उससे पहले आप सभी को वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग। सो मनप्रीत जी, आपका एड्स एक्टिव हो चुके हैं? आर योर एड्स एक्टिव? सर अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, बट मे बी आज शायद हो गया है। ओके, आई कैन सी आपका लीड्स तो आना चालू हो गया था। मैं ग्रुप भी चेक कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ओके है ना? आपको ऑलरेडी लीड्स तो आ रही थी मैसेजिंग, बट वो लीड में प्रॉब्लम क्या हो रही थी आपको, मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर पहले। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी लीड्स के साथ आपको? हाँ जी, तो सर मतलब वो बात तो सही कर रहे हैं, मतलब अच्छी है, रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा है, बट अभी पेमेंट का ही जो होता है उनका मतलब इशू है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा है। जो प्रीमियम प्लस वाला पैकेज अगर उनको देती हूँ तो उन्होंने बोला है छोटा, मैं उनको फिर छोटा वाला पैकेज। ये आपका शायद है, मैं दिखा देता हूँ जूम करके। आपको तकरीबन 7 रुपए की आ रही थी लीड्स, है ना? हम्म। अब तक 61 लैंड हो चुके हैं। मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, हाँ। हाँ जी। तो ये आपका 7 रुपीज़ लगभग आपका आ रहा है पर लीड का कॉस्ट। ठीक है, ठीक। मनप्रीत जी का अकाउंट है ये। तो फीमेल्स आ रही है या मेल्स भी आ रही है आपके पास? क्या कह रहे हो सर, सॉरी। आपके पास फीमेल्स आ रही हैं या फिर हाँ, मेल्स भी आ रही हैं? फीमेल्स ही थी ज़्यादा, स्टूडेंट थे और हाउसवाइफ। तो उसके बाद थोड़ा सा वो उन्होंने मेरी वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है ना, तो फिर वो कैंसिल हो गया था। ओके, ओके। तो आउट ऑफ 3 लाइक मेल, फीमेल्स एंड स्टूडेंट्स, इन तीनों में से आपका अच्छा रिस्पांस किसका ज़्यादा अच्छा आया है? सर हाउसवाइफ तो मुझे कह रही है कि मेरे पास मतलब हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है देने के लिए, और जो स्टूडेंट है वो भी फिर ऐसे ही है, मतलब वो कह रहे हैं हम छोटा पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी ठीक है, पेरेंट्स से बात करके। ठीक है। हम्म।
और आप किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ्स? दोनों में, दोनों में। बोथ। और आपने कभी भी मेल्स के साथ काम किया है, मेल्स वर्किंग प्रोफेशनल्स? सर मेल्स मेरे 2-3 थे, मतलब उनसे मैंने बात करी है, तो बट उसके बाद तो कोई मेरी ज़्यादा नहीं है, वैसे नहीं हुआ। मेल के साथ नहीं मैं कभी काम करा। ज़्यादा काम नहीं किया आपने मेल्स के नहीं, साथ, ठीक है। बस वो ऐड में 2-3 आए थे, मैंने उनसे बात करी थी, वो कहते थे हम ले लेंगे, बट उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। ग्रुप में है, मेरे साथ ऐड है, मैंने उनको भेजती रहती हूँ, तो बट लिया नहीं अभी तक उन्होंने। ऑलराइट, तो अभी तक आपने मेल्स के साथ काम नहीं किया, सिर्फ फीमेल्स के साथ ही और स्टूडेंट के साथ आपने काम किया है, हुँ, राइट? परफेक्ट। तो अभी आपको दिक्कत आ रही है कि पेमेंट के लिए वो थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं, मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो कि जो बड़ा पैकेज है प्रीमियम प्लस का, हाँ, ओके, 22,000 का, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, करेक्ट? यस। अगर ठीक, ऑफर भी होगी तो भी मतलब इश्यू आ रहा है उनको कि हम इतने नहीं कर सकते इन्वेस्ट। ठीक है, हुँ, ठीक है, समझ गया। पेमेंट दिक्कत मैं लिख लेता हूँ ताकि आपका ये एड्रेस करूँ मैं सेशन के बाद। और क्या दिक्कत आ रही है आपको, मनप्रीत जी? नहीं बस बाकी तो सर ठीक है, बात तो सही कर रहे हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग में भी बिठाती हूँ, सही है सब कुछ। और लीड क्वांटिटी कितनी है पर डे की? 15 टू 20 आई थिंक, 10 टू 15 टू 20, 15। हाँ जी। 15 टू 20 पर डे। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं, मैनेज कर पाओगे आप या फिर प्रॉब्लम फेस करोगे? और जेन्युइन आंसर देना, ऐसा नहीं कि हाँ सर कर लूंगी, नहीं, हुँ, जेन्युइन आंसर देना मुझे, क्योंकि मैं उसी हिसाब से प्लान करूंगा। सर 20 तो इनफ है, इससे तो ज़्यादा 20 इनफ है। अगर मैं 40 करूं तो आप संभाल पाओगे? जी 40 क्योंकि कर, हो इससे क्योंकि ज़्यादा। हो क्योंकि होता क्या है ना, 40 अगर मैं कर दूं, ओके, संभाल ना संभालना वो बात की बात है। द फर्स्ट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जो लीड को आपने आज कॉल किया, कल उनको फॉलो अप मैसेज जानी चाहिए। सिमिलरली जो लीड को आप कल कॉल करोगे, तो परसों, मतलब वन डे आफ्टर, उनको फॉलो अप होनी चाहिए। तो आपका थर्ड डे में 40 लीड्स कॉल नहीं करोगे आप, थर्ड डे में आपको डबल। 80 लीड्स को रीच आउट करना पड़ेगा। हुँ, जो कि आप हाँ तो बोल दोगे, बट इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू केटर 80 लीड्स एट अ टाइम, ओके। राइट? पर सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी आज मेरे को जैसे कॉल आ गई, ठीक है, मैंने कर लिया 30-40, अ, चलो मैंने तो 20 करा है अभी, तो चलो 20 को ठीक है, कॉल कर लेती हूँ, तो मैं उनको साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट मतलब ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ अपने साथ। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं उनको गुड मॉर्निंग वाला मैसेज विश मतलब भेज के, उसके बाद जो मतलब उनको लगता है कि मुझे उनको ट्रेनिंग में बिठाना है, सेल्स वेबिनार में नहीं, ट्रेनिंग में कोई भी बिठाना है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी उनके लिए वैल्यूएबल है कि जिसके लिए वो इनरोल करें, तो मैं उनको मॉर्निंग उठ के वो वाला मैसेज भेज देती हूँ। ठीक है, तो उनके मैसेज रिप्लाई आता रहता है कि ठीक है मैम हम ले लेंगे ट्रेनिंग। अब पूछती हूँ कि ली ट्रेनिंग या नहीं ली, येस या नो, मुझे कोई रिस्पॉन्स दो। फिर वो कहते हैं हम बिज़ी हैं, नहीं ले पाए। मतलब ठीक है। मेरा फॉलो अप है, मैं नेक्स्ट सेकंड डे ही मतलब स्टार्ट कर देती हूँ मॉर्निंग से ही। और जब नेक्स्ट सेकंड कॉल से कर लिए, अभी कॉल कर लिया, तो मैं इवनिंग तक उसको ग्रुप में ऐड कर देती हूँ उसी टाइम, नोट कॉपी पेन लेके, जो भी उनका ग्रुप या फिर कम्युनिटी? ब्रॉडकास्ट मैंने बनाया हुआ है। ओके, ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद कभी बैन हुआ है आपका व्हाट्सएप? स्टार्ट ही सर मैंने अभी थोड़ा टाइम 2-3 महीने से करा है। ठीक है, नहीं, ब्रॉडकास्ट ज़्यादा 50। ब्रॉडकास्ट मत करिए, बिकॉज ब्रॉडकास्ट से व्हाट्सएप बैन होता है। उससे बेटर ऑप्शन दूंगा मैं, ठीक, उसका नाम है व्हाट्सएप कम्युनिटी, ओके? ठीक। तो आप भी लिख लीजिए प्रीति जी, आपको भी काम आएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी बनानी है, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का नाम देना है सिलेक्शन बैच 1, ओके? जी। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है सिलेक्शन बैच नंबर 1, हुँ, ओके? क्योंकि जो लीड आएगी ना इसमें, उनको लगेगा हमारा सिलेक्शन होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है,
तुम्हारा सिलेक्शन होने वाले, तो बैच 1 है। सिमिलरली जितना बैच बनाते जाओ, जितना आप बनाते जाओगे, तो बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, ऐसा आप बनाते जाना इन फ्यूचर फर्दर, ठीक है। तो ये होगा हमारा कम्युनिटी का नाम। ऑलराइट। सर ये और व्हाट्सएप पे होता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी कभी बनाया नहीं है वैसे मैंने। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट है इसमें एक रिस्क है, ब्रॉडकास्ट बैन कर देगा व्हाट्सएप आपकी, नॉट परमानेंट, टेम्पररी बैन कर देगा, बट उसके लिए अगेन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम लग जाता है उसमें, आपका बिजनेस थोड़ा स्लो हो जाता है ना, व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में। तो ब्रॉडकास्ट थोड़ा भी बंद कर दीजिए, ठीक है। कम्युनिटी जो बना दीजिए, वहाँ पे ज्वाइन करा दीजिए। और क्यों, और एक चीज़ होता है ब्रॉडकास्ट में, जो आपका नंबर सेव करेगा सिर्फ उन्हीं को ही मैसेज जाता है, आपका नंबर जिन्होंने सेव नहीं किया उनको आपका मैसेज नहीं जाएगा, भले ही आप भेज रहे हो उनको सिंगल टिक जाएगा, डबल टिक नहीं जाएगा। हाँ, सिंगल जाता है। सिंगल मतलब उन्होंने नहीं देखा है। नहीं देखा, हाँ। यस। तो ब्रॉडकास्ट में एक मेन इशू है। अच्छा, तो फिर बट सर अगर पर्सनल मैसेज जाते हैं करती हूँ तो फिर डबल टिक आता है, तो इस मतलब उनके नंबर सेव नहीं है, नंबर सेव कर लिया मतलब उन्होंने। नहीं, पर्सनल में भेजना अलग बात है, ब्रॉडकास्ट में अलग बात है। पर्सनल में आ, अगर वो मैसेज देखते हैं तो डबल टिक आएगा, डबल ब्लू टिक आ जाएगा, भले वो सेव करे ना करे, बट डबल टिक आ जाएगा। दैट मीन्स मैसेज डिलीवर हो चुका है, वो जब ऑनलाइन आएंगे तब वो आप मैसेज को देखेंगे। ठीक है। बट ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, अगर उन्होंने आपका नंबर सेव नहीं किया, राइट, तो आप भले ही कितना मैसेज भेजो, उनके उनके पास पहुंचेगा भी नहीं। देखना तो दूर की बात है, उन तक मैसेज पहुंचेगा भी नहीं। सर मैं तभी ये सोच रही हूँ कि मैं मैसेज सेंड कर तो देती हूँ, ब्रॉडकास्ट वाला मैसेज सबको जा रहा है, उनको एक सिंगल टिक आया है जब मैं दोबारा उनको भेजती हूँ तो डबल टिक आता है पर्सनली, अगर पर्सनली, ब्रॉडकास्ट वाला भेजती हूँ सिंगल जाता है। मैं क्या, एग्जैक्टली, शायद मेरे में ही प्रॉब्लम है। वही एग्जैक्टली, अब मतलब अपना आपका जितना अपना, भी एफर्ट है वो वेस्ट हो रहा था, तो अब, राइट। हाँ जो ठीक है। एफर्ट डाले थे वो वेस्ट हो रहा था, तो नेक्स्ट टाइम से मत करना। ओके। ओके, ऑलवेज बिल्ड कम्युनिटी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप प्रीफर क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि बिकॉज ग्रुप में बाकी लोग भी मैसेज कर पाएंगे, है ना, तो वो नहीं चाहिए हमें, कम्युनिटी चाहिए। कम्युनिटी में आप जो मैसेज करोगे, ओके, आप जो बताओगे वही चलेगा। दैट इज वाई वी यूज व्हाट्सएप कम्युनिटी। आप वहां पर एडमिन आप खुद हो, आप खुद लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो लोगों को मैसेज करने से रोक सकते हो, मतलब कंट्रोलर आप ही हो, आप ही कंट्रोल करोगे कम्युनिटी में। दैट इज वाई कम्युनिटी इज बेटर, ब्रॉडकास्ट नहीं करना, ठीक है, फर्स्ट थिंग। ऑलराइट, तो लीड क्वांटिटी हो गया 40 ये। नाउ द सेकंड थिंग इज, आपकी फैमिली में कौन है जो आपकी हेल्प कर पाए, ऐसा कोई है, कोई फीमेल सिस्टर या फिर कोई भी आपकी फैमिली में जो बस कॉलिंग कर पाए लीड को पंजाबी में? फिर कोई नहीं है, नहीं है। कोई नहीं है। आपके डाउनलाइन में कोई ऐसा है जो कॉलिंग कर पाए लीड्स को? नहीं सर। नो वन। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज अगर वो अरेंज कर लेते आप, तो आपको चीज़ें करना और भी आसान हो जाती, है ना, आप इजीली ये चीज़ बिल्ड कर सकते हो अगर आपके पास होते तो। बट नो इशू, हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नॉट टू वरी, ठीक है। यही था कि लीड की क्वांटिटी बढ़ाएंगे और फॉलो अप प्रॉब्लम आपका, मैंने हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, और जो भी आपका और भी डाउट होगा तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, नाउ थैंक यू। नाउ मूव टू प्रीति जी। प्रीति जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड मैं इवनिंग। तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए सर कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ प्रीति जी। राइट, तो अभी आपका जी एड स्टार्ट हो चुका है? यस सर, स्टार्ट हो चुका है। ओके, लीड्स कितनी आ रही हैं पर डे आपको प्रीति जी? अभी तो सर कल से तो मतलब अच्छी आ रही है मेरे ख्याल से, मतलब 15-20 के आसपास आ रही है। अभी पहले तो कम आ रही थी, जब पहले एड रन हो रहा था तब कम आ रही थी, बट अभी 15-20 तक आ रही है कल करेक्ट, से तो। करेक्ट। और आपका भी पर लीड का कॉस्ट मैं देख रहा हूँ, इट इज अराउंड 13, 12-13 के आसपास ही है। आप तो 12 के आसपास पहुंच गए हैं तो। वो 10 तक भी जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, परफेक्ट। जी। और लीड की क्वालिटी कैसी है? लीड की क्वालिटी तो सही है सर बात करने में, बट ना मैं थोड़ा काम कम कर पा रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आगरा जा रही हूँ, तो अभी मैं आगरा में ही हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा इशू है।
तो ओके। थोड़ा सा काम कम कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ जितनी लीड्स पे मैंने काम किया है तो लीड्स सही है वैसे। बस एक चीज है, कुछ ऐसी हैं मेरे ख्याल से 10-12 लीड के आसपास ऐसी लीड आई हैं जो कोई आई स्किल प्रीमियोर करके मतलब कोई कंपनी है और वहां से वो लोग फॉर्म फिल कर देती हैं, और फॉर्म फिल करने के बाद मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड कर रही हैं, और फिर ना वो हमको अपनी तरफ मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी लीड ऐसी है ना, तो वो कुछ लीड ऐसी आ रही है। तो उनको आप टैकल कैसे करते हैं प्रीति जी? मैं उनको वो कह रहे कि मैं आपके उसमें तो मतलब ये भी नहीं है, पैसिव इनकम वगैरह नहीं है, तो हमको तो पैसिव इनकम चाहिए। तो फिर मैं उनको बोलूंगी, मैं कि आप तो पैसिव इनकम कर रहे हैं तो फिर आपने क्यों फॉर्म फिल किया है, मतलब कोई तो रीजन होगा ना फॉर्म फिल करने का, इधर आने का। तो कह रहे कि नहीं, पार्ट टाइम कुछ वर्क ढूंढ ले, क्योंकि आई स्किल प्रेन्योर और आई डिजिटल प्रेन्योर ऑलमोस्ट सेम सा ही है, क्योंकि वो भी स्किल बेस्ड ही है, वहां पर भी कोर्सेज ही है यही डिजिटली, और यहाँ पर भी यही चीज है हमारे यहाँ हम्म। पर ही। ठीक है, तो मैं तो उसको बस यही बोलती हूँ कि यहाँ पे अब आपको उनके वहां पे क्या मतलब 1850 कुछ ऐसा आता है, जो मतलब वो आइडिया लगाते हैं। तो ओके। मैं उनको यही बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पे मतलब ज्यादा बेनिफिट है, अगर आप एक लीड पे काम करते हैं और कोई आपके उससे खरीद लेता है तो आपको एक से मतलब 14,500 रुपए का यहाँ पे आपको बेनिफिट होता है। तो फिर नहीं, मैं यहाँ पे पैसिव इनकम तो नहीं है, पैसिव इनकम चाहिए। मैंने कि पैसिव इनकम तो फिर आप लोग कर ही रहे हो, तो ओके। फिर ओके। इधर आने का क्या नहीं, मतलब मैं समझ है गया। आपका। अगर कोई भी लीड आती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मनप्रीत जी, बिकॉज ऐसे आएंगे लोग, अलग अलग कंपनी से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग आएंगे, आपको क्रॉस करने का ट्राई करेंगे। तो जब भी कोई लीड बोलता है कि मैं दूसरे कंपनी से एसोसिएटेड हूँ, या फिर मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ कर रहा हूँ, हमारे कंपनी में पैसिव इनकम है, हमारे कंपनी में ये है। सी, मैं नहीं बोलूँगा कि आईडीपी इज़ द बेस्ट कंपनी, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, बट आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो प्रीति जी, मनप्रीत जी, योर कंपनी इज़ द बेस्ट कंपनी। कल को अगर आपने आईडीपी भी स्विच किया, अब कोई भी कंपनी में जाओ, दैट कंपनी इज़ द बेस्ट कंपनी, बिकॉज जो लोग आपको पिच कर रहे हैं उनकी कंपनी, तो उनके लिए वो कंपनी बेस्ट है, राइट? दैट इज द होल एजेंडा ऑफ सेल्स, राइट? तो नेक्स्ट टाइम कोई भी बोले यस कि यस हमारा पैसिव इनकम है, तो सीधा बोलना है यस, हो सकती है पैसिव इनकम हो, बट एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी पैसिव इनकम मतलब क्या, कि जब आपके नीचे कोई और जुड़ता है तो आपको भी कमीशन आता है ना? इसका मतलब पैसिव इनकम है ना, कि जो नीचे बंदे और भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तो ऊपर तक पैसा जाएगा। तो क्या हम इसको मल्टी लेवल बोल सकते हैं? ये अफिलिएट मार्केटिंग इज अ सिंगल लेवल, तो इसको सिंगल लेवल मार्केटिंग जो लीगल है। बट अगर मैं 3-4 लोग नीचे जोड़ दूं ऐसे, और सबको मल्टीपल लेवल्स में पैसे जाएं, तो क्या हम इसको एमएलएम बोल सकते हैं? यस करेक्ट। यस और इंडिया में एमएलएम इलीगल है। यस बहुत सारी यस कंपनीज यस बैन हो चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज बैन हो चुकी हैं। यस बिलियनर ट्रैक बंद हो चुकी है, एमटी इंडिया बंद हो चुकी है, ठीक है, स्काईगेज इंडिया बंद हो चुकी है, ठीक है, स्मार्ट वैल्यू बंद हो चुकी है, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है, राइट? तो ऐसी कंपनीज है जो शॉर्ट टाइम आती है, मल्टी लेवल दिखा के चली जाती है और कंपनी को बैन कर देती है। बट आईडीपी 5 साल से काम कर रहा है, बिकॉज नो मल्टी लेवल, सिंगल लेवल पे काम होता है और लीगली काम होता है। फर्स्ट थिंग आप लिख लीजिए कि मल्टी लेवल इसमें नहीं है, सिंगल लेवल मार्केटिंग है, दैट इज वाई आईडीपी सस्टेन कर रहा है 5 साल से। रही बात दूसरी बात, कि कंपनी कितना लॉन्ग टर्म जाएगी, ये डिपेंड करता है फाउंडर्स के लिए एंड द कंपनीज लीडरशिप, है ना? लीडरशिप कैसा है और फाउंडर्स कैसा है, ये कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। आप बताओ कि आप कंपनी के फाउंडर कौन है, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर उनको पूछना है, पता तो चले फाउंडर है कौन, राइट? तो बहुत लोग बता नहीं पाएंगे, बहुत लोग नाम बता पाएंगे, बट फाउंडर क्या करता है बोल नहीं पाएंगे। आपको बोलना है हमारे फाउंडर जो हैं वो, उनका खुद का यूट्यूब है, उनके मल्टीपल बिजनेस रन होते हैं, राइट? और वो आईटीपी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है ना? और हमारा कंपनी एक 10-20 ईयर्स का विजन लेके चल रहा है। मतलब मैं जिस कंपनी में हूँ, ये कंपनी ऑलमोस्ट 20-30 साल तक सिक्योर है, मतलब मेरे 20-30 साल तक मेरे घर चल जाएंगे इससे, ऐसा बोलना है उन लोगों को। इसको बोलते हैं मेंटल सिक्योरिटी। आपने अब तक कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया उसके साथ, आपने बस नॉर्मल बात किया और फैक्ट एंड फिगर्स उसके सामने रख दिए,
है ना, बिकॉज कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का सपोर्ट है, जो मैनेजर्स हैं, जो लीड का सपोर्ट है, जो एड्स का सपोर्ट है, ये कोई कंपनी नहीं देती, है ना। ये बोलना है उसे, और इतना बोलने के बाद डेफिनेटली वो उसका भी माइंड खुलेगा कि अच्छा बात तो सही है, तो फिर वो आपको पास आएगा कि ठीक है मेरा ज्वाइन करा दो फिर आईडीपी में, है ना। तो ये भी चीज़ें होती है। सो नेवर एवर आर्ग्यू विथ एनी लीड, उनको फैक्ट एंड फिगर बोलना है कि आपकी कंपनी ये कर सकती है, बट हमारी कंपनी लीगल है, सिंगल लेवल है, लॉन्ग टर्म चलेगी, लीडरशिप स्ट्रांग है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, ठीक है। और जिस टीम में मैं हूँ, आपका जो भी टीम है, जो भी आपके टीम के मैनेजर है, उनको भी मेंशन कर देना कि हमारा ये मैनेजर है, वो भी बहुत सपोर्ट करता है, वेरी गुड मैनेजर्स, इतना बोलना है, ठीक है। जी सर। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका बेसिक थिंग। जस्ट अ मिनट, या हेलो प्रेम हेमी जी, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। नहीं नहीं, अभी आप मैं एक्चुअली अभी पर्सनल मेंटरशिप ले रहा था, अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ, बिकॉज आई थॉट यू आर ट्रैवलिंग। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई थॉट लास्ट टाइम मैं बोला था कि आप अवेलेबल नहीं थे, तो अभी मैं जस्ट स्टार्ट ही करने वाला हूँ। अगर आप हैं तो भेजू लिंक आपको, आओगे? ठीक है, मैं भेजता हूँ फिर। बात हम करेंगे ना सबके सामने, नो इशू, बस 2 ही जन है, ज़्यादा नहीं है, 2 ही जन है, ठीक है। ये बहुत ही ये लाइक प्राइवेट मीटिंग है, तो आप इसमें आ जाओ, आपका ईमेल ले लूँगा, ठीक है। मैं लिंक भेजता हूँ, अपने हाई भेजो, व्हाट्सएप में लिंक भेजता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, तो दिस इज हाउ हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके, आईडीपी के साथ और बाकी कंपनीज के साथ। साउंड्स क्लियर? जी सर। परफेक्ट। हाँ, तो आप बताइए और क्या आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है? और तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है सर, और तो सब मतलब सही लग रहा है। जहाँ तक जब ये जितने लीड पे भी काम किया है तो मतलब सब पे उस पे भी आ रही है, व्हाट्सएप पे भी आ रही है, और मतलब वेबिनार तक भी जा रही है। बट हाँ, बस कुछ रिस्पॉन्स कम आता है, रिस्पॉन्स कम आ रहा है थोड़ा। गॉट इट। सो जैसे रिस्पॉन्स, वेबिनार के बाद, हाँ, वेबिनार ओके, देखने के बाद थोड़ा रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, ऐसा हो रहा है। समझ गया। तो वेबिनार आप खुद लेते हो या फिर आपकी टीम में कोई लेता है? वेबिनार लेता कौन है? मैं तो अंकित सर का ही वेबिनार में कराती हूँ सर, अभी तो मैं अभी नहीं लेती ठीक हूँ है, वेबिनार वगैरह। ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो मैं भी आपका ही प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। लीड्स का फ्लो सही है, लीड्स अच्छी आ रही हैं, बस क्वांटिटी। अच्छा, अभी आप बोल रहे हो कि पर डे 20 लीड्स आपको आ रही है, अगर मैं 40 कर दूं अब चलेगा? मैनेज कर पाओगे आप? नहीं नहीं कर सर, मैं पाओगे, नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। तो 20 लीड में से मैं आप मैं कितने, बोलिए बोलिए। मैं मैक्सिमम 20 लीड ही कर सकती हूँ, ज्यादा ज्यादा 25, बस इससे ज्यादा मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी। मैक्सिमम 25, ठीक है। 25 लीड में से आप कितने लीड को वेबिनार पे बिठा सकते हो? सर 25 में से 60। ठीक है, ऑल राइट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपने टेलीकॉलर भी असाइन किया गया आपको, तो वो भी काम करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो उनका भी पर डे चलेगा, तो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, है ना। और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको किससे आ रहा है? बिकॉज बाकी लोग भी जानेंगे इससे, बिकॉज आपका फॉर्म एड्स भी चल रहा है, आपका मैसेजिंग एड्स भी चल रहा है, राइट प्रीति जी? तो दोनों में से जी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको किससे मिला, मैसेजिंग लीड से या फॉर्म लीड से? सॉरी, मैसेजिंग लीड का मतलब मैं समझी नहीं सर। जो लीड आपको टेक्स्ट करके आ रही होंगी, जो हमने पीछे शायद बंद अच्छा। कर दिया, ओनली मैसेज करेगी हाय प्रीति जी आई एम इंटरेस्टेड, वो हो गया आपका मैसेजिंग, मैसेजिंग लीड्स। फॉर्म मतलब जो हम हाँ, आपको फॉर्म डाउनलोड करके दे रहे हैं आपको ग्रुप में, जिसको आप जी कॉल कर रहे जी हो। जी। तो दोनों में से रेस्पॉन्स किसका अच्छा आ रहा है आपको? सर मैसेजिंग मैसेजिंग लीड में मैं आपको बताऊं तो मैसेजिंग लीड में मेरे पास वही लोग आए हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो दूसरी कंपनी से है।
है ना, तो वो मेरे पास ज्यादा नहीं आए, मैसेजिंग लीड में से 4 से 5 ही लोग आए थे बस, और वो वही आए हैं दूसरी कंपनी वाले। समझ गया, और जो समझ गया। वैसे, हाँ, और जो अब फॉर्म लीड वाले लोग हैं तो वो सारे रिस्पॉन्स उनका सही था ज्यादा। समझ गया। अब ये इसीलिए हुआ, अब सबके लिए ये है, मैसेजिंग में ना कोई बेसिक फिल्ट्रेशन नहीं है। जब हम ऐड रन करते हैं सोशल मीडिया में तो कोई भी उसे क्लिक कर सकता है, भले ही हमने टारगेट किया है हाउसवाइफ्स को, मदर्स को, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स को, बट जो ऐड है ना सबको दिखता है, सबको। एक बच्चा भी देख सकता है, एक बूढ़ा आदमी भी देख सकता है। तो गलती से अगर हैंड भी क्लिक हो गया ना, मतलब ऐसे हम स्क्रॉल करते हैं ना मोबाइल को, एक बार गलती से टच हो गया तो इंक्वायरी बन जाता है। और वो टच किसने किया हमको नहीं पता। हो सकता है आपके बच्चे मोबाइल में खेल रहे हो, उनका हाथ लग जाए। हो सकता है, मतलब टारगेट ऑडियंस उनके पेरेंट्स है, टारगेट ऑडियंस मम्मी है, बट बच्चे का हाथ लग गया उसमें। तो लीड क्या बोलेगी, नहीं मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सच में अप्लाई नहीं किया, बट ऐड उनको शो हुई है, बट उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो उनका मैसेज आपको चला जाएगा ऑटोमेटिक वे में, बिकॉज हमने आपका ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स सेट किया है, राइट। कि जैसे ही कोई मैसेज आता है क्लिक होके आपका जाता है, हे हाय प्रीति, दिस इज मनप्रीत, दिस इज प्रेम मेहमिया, मैसेज में इन द व्हाट्सएप, है ना। तो उसी लिए मैसेजिंग में एक सॉलिड फिल्ट्रेशन नहीं होता है। बट जब मैं फॉर्म एड्स की बात करता हूँ उसमें एक फिल्ट्रेशन लग जाता है, क्योंकि आप बिना उसमें टाइप करना पड़ता है, आपको सिर्फ क्लिक करने से फायदा नहीं होगा। यू हैव टू टाइप योर नेम, योर सिटी, राइट। आप उसमें टाइप करोगे आपका प्रोफेशन। तो ये सब करने के बाद जब आप कॉल करते हो, क्या मेरी बात प्रीति जी से हो रही है, तो प्रीति जी यस बोलेगी, हाँ हाँ मेरी हो रही है, कि प्रीति जी ने खुद उसमें फॉर्म फिल किया होगा, राइट। तो इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा फॉर्म बेटर है, बट फॉर्म एड्स में आपका अच्छी टारगेटिंग हो सकती है, एक फिल्ट्रेशन आ जाता है, बिकॉज फॉर्म में लोग खुद टाइप करके फिल करते हैं, और मैसेजिंग में कोई टाइप नहीं करता, सीधा एक क्लिक भी करेंगे ना तो उनका इंक्वायरी बन जाता है, राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड मैसेजिंग, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपके लिए फॉर्म काम कर रहा है, ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम। तो आपका प्रॉब्लम मैं जान लिया कि लीड्स आ रही है, क्वांटिटी थोड़ा बढ़ानी है, और रिस्पॉन्स जो लीड का है उसको सुधारना है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू प्रीति जी, वी विल डिस्कस अबाउट इट अभी। सो हाय प्रेम मेहमी जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? Good evening, sir. Fine, sir. What about ग्रेट, you? ग्रेट, आई एम ऑल्सो ग्रेट। तो अभी आपका एड्स लाइव है, राइट? Yes, sir. परफेक्ट। तो आपको जो दिक्कत आ रही थी लास्ट वीक, बिकॉज क्वालिटी इशू था शायद, उस पर हमने काम किया, एंड आई कैन सी आपका अभी एवरेज कॉस्ट 10 से 12 रुपए ही जा रहा है, जी ओके, पर लीड का कॉस्ट। हाँ जी क्वालिटी हाँ कैसी है अभी प्रेम मेहमी जी लीड्स की? सर क्वालिटी ऐसा है कि जब लास्ट टाइम हमने रन करवाया था ऐड, मतलब कि जब आपने पिछली बार सेटअप किया था, तब था कि मतलब कि लीड्स की क्वालिटी ना सच में बहुत अच्छी थी, जैसे कि मैंने बताया। बट अब की बार क्या हो रहा है ना कि लोग नंबर ही सेव नहीं कर पा रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। तो अब तक का जितना मैंने वर्क किया है आईडीपी के अंदर, उन सब का अगर मैं मतलब कि आपको बताऊं कि हर कोई नंबर सेव नहीं करता, लेकिन फिर भी एक रहता है कि चलो मतलब कि 50-50 रहता है कि हमने कुछ लोगों से बात की है तो उसमें से कुछ कन्वर्जन, कुछ लोग व्हाट्सएप तक आ जाते हैं। बट अब की बार मैंने देखा है कि पाइपलाइन, मैंने इतने लोगों को कॉल वगैरह करने के बाद भी 2 या 3 ही लोग न्यू हैं दिसंबर मंथ में, दैट्स ऑल। जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे में कहाँ पे कमी आ रही है। जो चीजें मैं पहले करती थी उससे बेटर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐड ऑन हुई है विद एक्सपीरियंस। यस, बट लोगों ने नंबर ही नहीं सेव किया, मतलब कि जो पिछला फनल था ना सिर्फ वही मतलब कि वो कर रहा है, स्टेटस को शो मतलब सीन कर रहा है, ये समझ गया। प्रॉब्लम। हाँ तो जी। लीड क्या आपसे बात करके लाइक व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, या फिर बिना बात किए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो नंबर सेव कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैंने कॉलिंग पे, जैसे कि मैंने कॉल किया, बात की, और बात भी ऐसा नहीं है कि भी 1-2 मिनट ही हुई है, अच्छी खासी 5 मिनट भी गई है कईयों की कॉल। तो ये नहीं कि मैंने फटाफट कह के मतलब कि कॉल को कट किया। ऐसा लगता है कि भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उनको क्लैरिटी मिल गई है, और ऐसा लगता है कि बहुत वार्म लीड्स हैं, मैं कह सकती हूँ कि भी वार्म लीड्स हैं ये। जो है मतलब कि वार्म लीड्स ने भी आज तक स्टेटस नहीं देखा पूरे दिसंबर मंथ के लास्ट स्टार्टिंग में, तो आपको पता है कि ओके, सेटअप नहीं हो पाया था।
आफ्टर दैट मतलब कि जो चीजें हुई थी उसके बाद भी अब भी सिर्फ 2 से 3 लोग ही हैं जो देख रहे हैं दिसंबर मंथ के। ओके, पर डे आपके कितने लीड्स रिसीव हो रहे हैं प्राइम में जी? सर कभी 12 हैं, 13 हैं और मतलब कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 15 तक पहुंच जाता है। नियर अबाउट 15, 10 से 15 के बीच में रहता है, राइट, जी लीड फ्लो। जी जी जी। और कॉल कनेक्टिविटी कितना बनता है? अ, अभी तक जो जितना पिछला गया है सर, जब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एड सेटअप नहीं हो पा रहा था अच्छी तरीके से, तो जो स्टार्टिंग का फेज है दिसंबर फर्स्ट स्टार्टिंग फेज था, तो उस वो वाली जो लीड्स थी ना सर, उसके अंदर से तो मतलब कि कॉल्स वगैरह बहुत लोगों ने पिक ही नहीं की। लगा लो अगर 10 लीड्स मेरे पास मैंने कंज्यूम की हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 ही कनेक्ट हो पाई हैं। कनेक्ट हो पाए। आफ्टर 15 मतलब कि आफ्टर 20 ऑफ दिसंबर मतलब कि उसके बाद जो लीड्स आई हैं उनके साथ कनेक्टिविटी अच्छी बनी है, बात हुई है और मैं उनको बोल सकती हूँ कि वार्म लीड्स हैं, बट एट लास्ट वो सीन नहीं कर रही हैं स्टेटस। इसके मैं समझ गया, उसके अंदर मतलब कि इसमें रिजल्ट में मैं क्या करूं? समझ गया। और जो लीड आपको रिसीव हुई है इन पास्ट, तो उनकी प्रोफाइल क्या है? लाइक वो स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं? नो सर, आई हैवंट रिसीव्ड स्टूडेंट्स प्रोफाइल बिकॉज जो मेरी मतलब कि सेटअप करवाया था वो करवाया ही मैंने स्टार्टिंग में भी यही था, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे को यही, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे ये एड सेटअप करवाया था, मेरे को जो मिला था ना मतलब क्वालिटी रिसीव हुई थी और जो मेरे को लीड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ जैसे कि वो थे वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ्स एंड एज थी ऑलमोस्ट 24 से अबव। हम्म। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, अच्छा खासा मेरा पाइपलाइन बिल्ड हुआ था, बट अब की बार मेरे को नहीं समझ आ रहा कि नहीं, कहाँ कोई बात नहीं, मिस्टेक हो वही रही है। वही वही फनल में टाइम लगता है, नॉट अ प्रॉब्लम। आपको वही फनल फिर से बन रहा है अभी। बट जी अभी जो प्रोफाइल लीड्स आ रही है उसमें स्टूडेंट नहीं है, जैसे कि आपने कहा, राइट? तो हाँ आप सर, कंफर्टेबल किस में है, हाउसवाइफ में या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स में? हाउसवाइफ एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स बोथ। परफेक्ट। और आपको अभी बोथ प्रोफाइल्स ही आ रही हैं, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ओके। होता क्या है ना, जब हम बात करते हैं कॉल कनेक्टिविटी की, ये आप सबके लिए है। कॉल कनेक्टिविटी तभी लगती है जब कोई इंसान अवेलेबल रहता है। ओके, एक ऐसा केस हुआ है मेरे साथ। मेरे क्लाइंट हैं जिनको ओनली वर्किंग प्रोफेशन चाहिए था। अब उनका 100 में से 95% कनेक्टिविटी नहीं बन रहा था। आपको तो बोल रहे चलो 50% 60% नहीं बन रहा है, उनका 95% नहीं बन रहा था, सिर्फ 5% बन रहा था। मतलब हर 100 में से 5 लोग कॉल उठाते थे, बाकी सिर्फ रिंगिंग में जाता, ओनली रिंगिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 12 बजे कॉल करते थे, सुबह 10 बजे कॉल करते थे, ठीक है, शाम को 4 बजे कॉल करते थे। अब जो इंसान वर्किंग प्रोफेशनल है वो इस टाइम पे बिजी है, सुबह 9 बजे या सुबह 10 बजे वो काम को जाता है, राइट? अब शाम को 6 बजे या 7 बजे वो घर आता है, तो वो ट्रैवल करता होगा, मे बी वो ऑफिस का पेंडिंग काम करके आ रहा होगा, राइट? वी डोंट नो दैट। दैट इज वाई दीज आर नॉट अ गुड टाइम टू कॉल, करेक्ट? सो देन व्हाट इज द गुड टाइम टू टॉक? दैट इज अराउंड या तो 1 से 2 बजे के अंदर, दोपहर में, या फिर शाम को 7 बजे के बाद, एंड वीकेंड्स, दैट इज सैटरडे एंड संडे। वीकेंड्स आर अ गुड टाइम टू टॉक। ओके? तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मतलब जो जॉब करते हैं इंसान, उन लोगों को हमेशा सैटरडे संडे को ज्यादातर कॉल करना है। ओके? अगर आपके पास लीड आई, सपोज आपको मंडे को लीड आई, आप क्या बोलते हो, कुणाल सर मंडे को लीड आई, ट्यूसडे को क्यों नहीं आई, वेडनेसडे को क्यों नहीं आई? तो जो मंडे को लीड आई ना, अगर कॉल नहीं उठाते, तो मंडे को लीड फिर से एक हफ्ते तक चर्न करो आप। चर्न मतलब फिर से कॉल करना है लीड को, जब तक वो कॉल उठा ना दे। ओके, हम क्या करते हैं, एक बार कॉल करेंगे, एक बार व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बस हमारा काम खत्म। अगर लीड रिप्लाई नहीं की, कुणाल सर लीड रिप्लाई नहीं कर रही है, लीड बहुत खराब क्वालिटी है। नो, लीड क्वालिटेटिव है, बिकॉज लीड सच में बिजी है। और ये लीड ना तो टाइम पास वाली है, ना तो अनएम्प्लॉयड इंडिया की है, ना ही ये टीयर 3 टीयर 4 की है। लीड आर हाईली क्वालिफाइड, टीयर 1 की है। ओके? और सच में बिजी है, और यही लीड आपके काम की है। आपको लगता होगा ना कि हमें बस अनएम्प्लॉयड लोगों का लिस्ट चाहिए, जिनके पास काम धंधा कुछ नहीं हो, जिनको हम पिच कर पाए। आप तो कुछ काम नहीं करते, आईटीपी कर लो। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये लोग आपका दिमाग खराब कर देंगे। आपको ऐसी ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे, आपका दिमाग खाएंगे, फिर बोलेंगे मैं सोच के बताता हूँ, अभी इतना पैसा नहीं है। ओके? ये आप सबके काम में आएगा। कभी भी जो अनएम्प्लॉयड है, जो मतलब लाइफ के लिए के सीरियस नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपका भी टाइम वेस्ट करेगा, बिकॉज सच में जिंदगी में कुछ वो उखाड़ा नहीं है।
वो बोलेगा, आपका बात सुनेगा, बोलेगा पैसा ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, बाद में कॉल करता हूँ। तो आपके काम के लायक लीड कौन सी है? जो इंसान एक्चुअली में बिजी है, जो एक्चुअली में जॉब करते हैं, जिनको सच में सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, ये लीड आपके काम के लायक है। आपको लगता होगा कि ये तो जॉब कर रहा है, इसको क्यों चाहिए आईडीपी? उसी को ही चाहिए आईडीपी, बिकॉज वो जॉब करके परेशान हो चुका है ना? उसको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, वो ढूंढ रहा है, वो ओपनली बोल नहीं सकता बिकॉज कंपनीज में अलाउड नहीं है। इसको बोलते हैं मून लाइटिंग। मून लाइटिंग इज नॉट लीगल इन मेनी कंपनीज। मतलब जॉब करते हुए दूसरे सोर्स से अर्निंग नहीं कर सकते, राइट? बट सारे जॉब जो करते हैं उनको चाहिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, तो उनके लिए मस्ट है। और जब जब मैं जॉब प्रोफेशनल्स दिया हूं ना, क्लोजिंग्स आई है, अच्छी खासी आई है, बट आपको समझना पड़ेगा, उसका नस पकड़ना पड़ेगा और थोड़ा प्रोफेशनली बात करना पड़ेगा। अगर आप बात करोगे हाँ जी राहुल जी कैसे हैं आप, उसका लगेगा कोई स्कैम कॉल सेंटर से कॉल आया है। ऑलवेज ही प्रोफेशनल। हेलो, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? राहुल, आपने एक फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए। हाँ जी राहुल। वेरी प्रोफेशनल टोन, है ना? अगर आप बोलते हो लीड से कि और क्या कर, कैसे हैं आप, ओके, कुछ बताइए अपने बारे में। फॉर्मल किससे होना है? हाउसवाइफ से होना है। फॉर्मल मतलब इनफॉर्मल हाउसवाइफ से होना है। प्रोफेशनल जॉब प्रोफेशनल्स के साथ होना है। तब जाकर आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तब जाकर आप इजीली लीड से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब तक जितना बात किया मैं समझ में आ गया कि लीड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होता है। एक टाइम लिख लीजिए, अगर कनेक्टिविटी नहीं लग रही है, ऑलवेज कॉल द लीड बिटवीन 1 to 2 PM। यह टाइम लिख लीजिए एक बार, 1 से 2 बजे के अंदर कॉल करना है, या फिर शाम को 6:30 के बाद कॉल करना है, 6:30 के बाद कॉल करना है। अगर आपके ये दो टाइम पे कोई कॉल नहीं उठाता तो याद रखना उसी लीड को, ओके, आपको वीकेंड्स में कॉल करना है, मतलब सैटरडे या संडे को कॉल करना है। एक बार नोट कर लीजिए। ओके, बिटवीन 1 PM to 2 PM, सेकेंड इज आफ्टर 6:30 PM, थर्ड इज सैटरडे और संडे। और हो ही नहीं सकता कि ये तीन टाइमलाइन के अंदर कोई भी कॉल ना उठाए। अगर वो नहीं उठा रहा है, दैट मीन्स चेक योर स्पैम। व्हाट इज स्पैम? ट्रू कॉलर में फीचर आता है, ओके। अगर आपके घर में कोई दूसरा ट्रू कॉलर फोन है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट को डिलीट करने के बाद देखिए आपका नाम क्या आ रहा है ट्रू कॉलर में। सपोज अभी प्रेम मेहमी है, अगर उनका नाम आ रहा है स्कैम या फिर स्पैम नंबर रेड कलर में आ रहा है, तो प्रॉब्लम वो आईडी में है। प्लीज चेक कर लीजिए आईडी कैसी है। अगर आईडी में स्पैम लिखा हुआ होगा तो लीड कॉल नहीं उठाएगा, चाहे वो कोई भी हो, है ना? तो हमेशा एक दूसरे फोन को कॉल लगाइए और उस नंबर से आपका फोन का कांटेक्ट डिलीट कर दीजिए पहले, बिकॉज नाम सेव होगा तो वही नाम पे आएगा। तो दूसरे फोन से आपका नंबर डिलीट कर दीजिए, फिर दूसरे फोन को कॉल कीजिए कि आपका फोन में क्या दिखा के आ रहा है, राइट? तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन में स्पैम है या नहीं है। स्पैम है तो उसको तुरंत हटाइए, नया नंबर से कॉलिंग कीजिए, या फिर कोई भी आप सिम के दुकान में जाइए, उन्हें बोलिए मेरा नंबर स्पैम हो गया है, उसको ठीक करके दीजिए, तो वो करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चेक कर लेना, ऐसा भी होता है बहुत बार। और एक ट्रिक लिखो, जब भी अगर कॉल ना लगे, मतलब रिंग भी नहीं होता है, तो आपको क्या डालना है? इंडियन कोड डालना है नंबर डायल करने से पहले, दैट इज +91। ये प्लीज मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में। अगर कोई भी कॉल रिंगिंग भी नहीं हो रही है, मतलब टिंग डिंग हो रही है, कट जा रही है, तो ऑलवेज पुट +91, उसके बाद उनका नंबर डालिए, फिर कॉल करिए। ठीक है, ये करने से कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं लगने वाली कॉल भी लग जाती है +91 से। करेक्ट? तो ये हो गई बात कनेक्टिविटी की। अब हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब आएगा असली मज़ा। अब हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में, जो हमारा रियल कॉन्क्लेव प्लानिंग होने वाला है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया, हम स्टार्ट स्मॉल ही करेंगे, छोटे को टारगेट करेंगे और वो अपने आप बड़ा होते जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। आई गेस माय स्क्रीन इज विजिबल, परफेक्ट। यप, ये आ गया हमारा प्लानिंग डेक। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? परफेक्ट। ये क्या है? ये है हमारा ब्रह्मास्त्र। ठीक है,
मतलब इसमें सब कुछ नोट नहीं करना, मैं जो बोलूँगा वही नोट करना है। ये बस आपको मैं मैथ्स समझाने आया हूँ कि एग्जैक्ट मैथ्स क्या होता है। लोग बोलते तो है कि प्लानिंग कर दो सर, ठीक है, कैसे करेंगे बता दो, तो ये वही प्लानिंग है, ठीक है। अब सबको टारगेट चाहिए 5 लाख का कि सर मुझे 5 लाख करना ही करना है एनी हाउ। अगर आप फर्स्ट मंथ 5 लाख करते हो या फिर 2 महीने में अचीव करते हो 5 लाख, तभी हम 10 लाख या 15 लाख से टारगेट ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम 5 लाख का टारगेट लेके चलेंगे फिलहाल। हाउ टू अचीव दिस? अगर आपको रोज आते हैं 20 लीड, ठीक है, और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 20 into 30, तो आपको महीने का आएंगे 600 लीड, ठीक है। अगर 600 लीड में से मैं आपका 10% कन्वर्जन रेशियो भी लूँ, आपके 60 कन्वर्जन आएंगे। 60 मतलब मोटा मोटी पकड़ के चलो, 11,000 पकड़ के चलो, आपका 6 लाख के ऊपर जा रहा है, 5 लाख हो जाएगा। बट यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं अब वो जो परसेंट रेशियो क्लोजर है वो कम है। क्यों? क्योंकि आप लोग बिगिनर कोई हो, आपको टाइम लग रहा है सीखने में, दैट इज वाई। अभी हमारा रेशियो है 5 लाख का, ठीक है। तो मैथ्स कहता है कि अगर हम 2000 की लीड के ऊपर काम करते हैं और हमारा कन्वर्जन जो परसेंटेज है अगर वो 3% का भी रहा, 3% बहुत ही मतलब कम परसेंटेज है, मतलब कोई भी ला सकता है टीम, नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। अगर ये 3% का भी रहा तो हमारी टोटल कन्वर्जन 60 हो सकती है। वी नीड 60 कन्वर्जन, 60, ओके। और जरूरी नहीं कि हर कोई प्रीमियम प्लस ही परचेज करेगा, कोई प्रीमियम प्लस करेंगे, कोई प्रो करेंगे, कोई सुप्रीम करेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं कि हर कोई हर कुछ करे। सो प्रीमियम प्लस सुप्रीम का एवरेज प्राइस होता है 9000, है ना। कि आपका जो 14,500 है, किसी को 7,000 कमाओगे, कभी कभी 4,000 कमाओगे, तो एवरेज मिलाकर आपका पर सेल का कॉस्ट आएगा 9,000 रुपीज, ओके। तो अगर आप 60 कन्वर्जन निकालने में आप कॉन्फिडेंट हो, आप निकाल सकते हो, अगर ये आपको माइंडसेट है, देन डेफिनेटली हम ये 5 लाख का मार्क इजीली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब करना कैसे है इसके बारे में डिस्कस करने वाला है। एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसके आसपास का फिगर भी आ जाए तो भी अच्छा है। कैसे आना है बताता हूँ आपको। अभी सबका मैंने नोटिस किया कि पर लीड का कॉस्ट 15 से नीचे ही है सभी का, ठीक है। बट मैं फिर भी 15 लिया, वर्स्ट केस सिनेरियो कि 15 अगर है, ओके। टोटल बजट जाएगा कितना? 30,000 रुपीज अगर 2000 लीड में काम किया जाए तो। बट अगर आप 1000 की लीड में काम करोगे, आपका कॉस्ट जाएगा 15,000, ठीक है। बट अगर आप 600 की लीड पे काम करोगे, ठीक है, तो कितना जाएगा जो कैलकुलेटर बताओ। 600 इंटू 15 दैट इज 9,000 रुपीज ओनली। आपका 9,000 में काम बन जाएगा, है ना। तो 1,000 लीड में हमें कितना आने से 60 क्लोजिंग होगा? 1,000 में अगर हम 5% का भी क्लोजिंग पकड़ के चलते हैं तो हमें 5 लाख का आ जाता है, ठीक है। परफेक्ट यार, परफेक्ट। 1000 में 5% क्लोजिंग, डोंट वरी, सब समझाऊंगा आपको, मैं सब लिख रहा हूँ अभी, ओके। बिकॉज ये किसी और का प्लानिंग नहीं है, आप ही लोगों का प्लानिंग है, तो मैं फ्रेश आपके सामने मॉडल बना रहा हूँ और सब कुछ समझाऊंगा आपको मैं आपके सामने। 5% कन्वर्जन रेट 1000, अगर हमें 600 लीड पे काम करना है 600 लीड्स पे, तो हमें कितना चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा 10% कन्वर्जन रेट, एट परसेंट कन्वर्जन रेट, ठीक है। और ये 1 मंथ का नहीं है, टोटल मैं बोला इन टोटल हमारे पास 3 महीने का टाइम है, नॉट अ प्रॉब्लम।
1000 by 90 क्या रहा कन्वर्ट 1000 लीड्स ना 3 months 300 leads 330 leads PM मतलब पर मंथ है ना 600 200 leads PM मतलब पर मंथ ओके इसको आप एक बार समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ this is something which is worth looking at मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको देखिए मैं क्या लिखना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आप सभी को ऑन एन एवरेज 10 15 20 25 लीड ही रिसीव हो रही है ठीक है सभी को ऑन एन एवरेज किसी को 10 हो रही है किसी को 15 हो रही है किसी को 20 हो रही है और हम चाहेंगे तो कल के कल आपका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं जो लीड 20 आ रही है मैं 40 कर सकता हूँ कल के कल बशर्ते कि आप उसको मैनेज कर पाओ ठीक है नाउ मैथ्स कहता है मैं और भी लिख देता हूँ एवरेज कन्वर्जन प्राइस PRIC कितना होगा 11,000 रुपये होगा ठीक है एवरेज कन्वर्जन प्राइस इज 11,000 रुपये तो अगर हम 330 लीड पे काम करते हैं हर मंथ ठीक है और सिर्फ 5% कन्वर्जन रेशियो में लाते हैं ओके और एक कन्वर्जन रेशियो का एवरेज प्राइस 11,000 होता है ठीक है जिसको अचीव करने के लिए 15,000 रुपये लगेंगे एज फंड दैट्स ऑल तो हम 5 लाख तक पहुंच जाते हैं इजीली ओके मैं ऊपर लिख देता हूँ रेवेन्यू REVENUE रेवेन्यू ग्रीन में लिख देता हूँ ग्रीन में अच्छा लगा यस 1000 लीड्स इंटू 5% 50 हो गया 11,550 रेवेन्यू ठीक है अगेन 600 लीड्स इंटू 8% हो गया 48 इंटू 11,000 5,28,000 हो गया अब मैं इसका मतलब समझाऊंगा आप लोग को कि मैं क्या कर रहा हूँ परफेक्ट अब देखो मैं क्या किया हमारे पास दो ऑप्शन है ठीक है डिपेंड करता है कि आप कितना खेलना चाहते हो अगर आपके पास थोड़ा बजट है बड़ा करना चाहते हो बजट को तो हम ये अचीव कर सकते हैं 5,50,000 इन 3 months इजीली या फिर इन 1 month पकड़े चलो अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ठीक है अगर हम बिकॉज आप लोग को क्या अभी पर डे का 20 लीड आ रहा है ठीक है 20 लीड्स पर डे अगर मैं 20 इंटू 25 करूं दैट इज 500 आ जाता है मतलब पर मंथ का 500 लीड आप इजीली अभी कंज्यूम कर सकते हो उस स्टेज में आप हो अगर महीने का 25 दिन आपका ऐड चलाओ और एक दिन आपका 20 लीड आता है तो आप महीने का 500 लीड कंज्यूम कर सकते हो ठीक है 500 लीड में से अगर मैं 5% का भी कन्वर्जन रेट मानू ना मिनिमम तो आप 25 को क्लोज कर सकते हो 25 मैं क्या बोला था एवरेज क्लोजिंग प्राइस 11,000 रुपए तो आपका 2,75,000 मंथ 1 में ही अचीव हो जाएगा अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो किए तो 2,75,000 इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ आप अचीव कर सकते हो ठीक है अगर आप पर डे 20 लीड से काम करते हो तो फॉर द फर्स्ट मंथ अगर इसी को रिपीट करोगे सेकंड मंथ तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका 5 लाख हो जाएगा
ठीक है, अगर कंपनी से एक्सटेंशन आ गया 1 महीने का और, तो डेफिनेटली आप 10 लाख पे अचीव कर सकते हो विद दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप सही जा रहे हो, 20 लीड जा रहे हो। अगर मैं आपका लीड फ्लो बढ़ा दिया, 20 से करके 40 कर दिया, ठीक है, मान के चलो मैं आपका पर डे का 40 किया हूं और आप 25 दिन तक काम कर रहे हो, तो आप 1000 लीड्स पे काम करोगे 1 महीने के अंदर। कर सकते हो, करना है नहीं बोल रहा हूं, कर सकते हो आप। कितना लगेगा खर्चा? सिर्फ 15,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपका लीड का कॉस्ट 15 से नीचे है, और ये 15,000 से भी और सस्ता हो सकता है अगर लीड का कॉस्ट और नीचे गया तो, जो कि जाएगा, क्योंकि एड ऑप्टिमाइज होता है, लीड कॉस्ट कम जाता है ना। तो अगर आपका महीने में 1000 लीड आती है और आपका कन्वर्जन रेट होता है 5%, कन्वर्जन रेट समझ में आता है ना सबको? क्या है ये ना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? आप बोल सकते हो, मैं कर सकता हूं, मैं बता देता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम। कन्वर्जन रेट मतलब अगर मैं 100 लीड को कॉल करता हूं और 100 में से 5 लोग ज्वाइन करते हैं, तो ये हो गया 5% कन्वर्जन रेट। समझ गए? मतलब अगर मैं 1000 लीड को कॉल करूंगा और उसमें से मैं 5% को ज्वाइन करता हूं, तो वो हो गए 50 लोग, जो कि इजी है ना। अगर 100 में से 5 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो 1000 में से 50 लोग ज्वाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? तो यह है कन्वर्जन रेट। 50 लोग, हर कोई तो प्रीमियम प्लस में ज्वाइन नहीं करेगा, कोई प्रीमियम में करेगा, कोई प्रो में करेगा, कोई सुप्रीम पैकेज में ज्वाइन करेगा, कोई इलाइट में करेगा, कोई स्टैंडर्ड में करेगा, राइट? तो अगर मैं इसका एवरेज कॉस्ट निकालूं, जिसको एवरेज बोलते हैं, तो वो आ रहा है 11,000 के आसपास। 11,000 इज द एवरेज कॉस्ट। मतलब आपको कमीशन कभी 4,000 मिलेगा, कभी 7,000 मिलेगा, कभी 14,500 मिलेगा, तो सबको मिला के मैं 11,000 कर रहा हूँ। ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। ओके, तो अगर 50 लोग आपको जुड़ते हैं, ओके, और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 11,000 को, ठीक है, 11,000, तो आपका रेवेन्यू बनता है ये 5,50,000 रुपए आपका रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर करंट रेवेन्यू, दैट इज हाउ मच, 5,50,000। ठीक है, कैसे बना पता है आपको? क्योंकि आपने 1000 लीड कंज्यूम किया, ओके, 5% कन्वर्जन रेट में। और ये चीज 1 महीने में हो सकता है, ये चीज 2 महीने में हो सकता है, ये चीज 3 महीने में हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप कितने भूखे हो, है ना। ऑन पेपर इट लुक्स गुड, इन रियलिटी ऑल्सो इट इज कैन हैपन, बिकॉज मेरे जो बाकी कस्टमर्स हैं, मैं सेम जो इन द पास्ट कॉन्क्लेव 5.0 आया, मैं यही प्लान दिया था, और लिटरली 10 में से 7 लोगों ने प्लान को अचीव किया है। 3 रह गए थे बिकॉज ऑफ फैमिली कंसर्न्स, कुछ पर्सनल इशू आ गया था और रह गए थे। बट ऐसा नहीं कि जीरो कमाया, पैसा तो कमाया उन्होंने, बट कुछ मार्क्स से रह गए थे, बट अचीव उन्होंने बिल्कुल किया है। ठीक है, इतना क्लैरिटी आया? अब आप बोलोगे नहीं सर 40 लीड बहुत हो रहा है, मैं 40 लीड नहीं, मैं 20 लीड में ही काम कर सकती हूँ पर डे। कोई बात नहीं, आपके लिए सेकंड प्लान है ये 600 लीड वाला, है ना। करो आप 20 30 करो ना। अगर एक दिन आप 20 लीड पे काम करोगे, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 के आसपास, तो महीने का 600 लीड हुआ। आप एक महीने में 600 लीड कंज्यूम किए। ओके, अगर आप 600 लीड कंज्यूम कर रहे हो, 600 लीड का अगर मैं 8% मानूं, वाई 8%? बिकॉज 600 लीड में हाई क्वालिटी लीड्स रहेंगी, कंट्रोल लीड्स रहेंगी, थोड़ी कन्वर्जन हाई का चांसेस है। तो मैं करता हूँ 600 इंटू 8%, आपका आता है 48, 50 के आसपास आपका आता है, मतलब 48 कन्वर्जन। 48 इंटू 11,000 दैट इज 5,28,000 हो गया आपका 5 लाख, इसमें भी आपका अचीव हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो दोनों तरफ हम ये गेम खेल सकते हैं, ठीक है, 5% वाला, 8% वाला, 1000 लीड के साथ या 600 लीड के साथ। अब सपोज आपका काम में ब्रेकरेज आ गया, आप बोलोगे नहीं सर मेरा 600 लीड नहीं हो पाएगा। ओके, आपने काम किया 20 लीड के ऊपर, बट आप बीमार पड़ गए या फिर कुछ पैसा का रीजन, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो अब बोल नहीं मैं 200 लीड पे काम कर पाऊंगी या फिर 300 में काम कर पाऊंगी, कोई नहीं। तो अगर आपने 200 लीड पे भी काम किया, ठीक है, 200 लीड्स मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, कितना परसेंट? 5% मान के चलता हूं, ठीक है, तो ये आपको देगा तकरीबन, ओके, दैट इज 200 into 5%, that is 10 conversion,
दैट इज द बेयर मिनिमम, ठीक है। और रेवेन्यू कितना आएगा आपका, 1,11,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, 200 लीड पे आएगा अगर आपने ब्रेक लिया तो, राइट। अगर इसी चीज को हम रिपीट करेंगे फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, ठीक है, तो आप 3 लाख से ऊपर बैठोगे, आपका हॉल ऑफ फेम अचीव हो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि हॉल ऑफ फेम 2 लाख का है, आई होप यू नो, राइट। तो आपका हॉल ऑफ फेम इजिली इसमें अचीव हो जाएगा, राइट। ये रेफरेंस था आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्लानिंग, लीड प्लानिंग। अब हम बात करेंगे कि करना कैसे है, ठीक है। नंबर तो अच्छा दिख रहा है सर, बढ़िया है नंबर्स 5 लाख, बट होंगे कैसे, डोंट वरी, इसका ब्रेकडाउन भी मैंने आपके लिए लाया है। ये आएगी आपकी काम की चीज, ठीक है। अब आप लोग ले रहे हो 20 लीड पर डे, बट मैंने डाल दी 50 लीड कॉलिंग। क्यों, ये आप में से हर कोई मेरा टेलीकॉलिंग सर्विस नहीं लिया है, कुछ कुछ लोगों ने लिया है, ठीक है। तो जो लोगों ने टेलीकॉलिंग सर्विस लिया है, तो ये उनके लिए इजी रहेगा काम करने के लिए, राइट। बिकॉज आप 25 कॉल करोगे, आपका टेलीकॉलर 25-30 मार देगा, तो आपका 50 कॉलिंग पर डे तो हो जाएगा इजीली। अगर आप पर डे 50 कॉल करते हो, तो आपका पर वीक जो है 350 कॉल्स होते हैं, एक हफ्ते में 350 कॉल्स, ओके। एक महीने में 1400 कॉल्स। हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पर, 1000 लीड्स, 600 लीड्स, बट आप कितना कॉल्स कर रहे हो, 1400, 1400 कॉल्स, मतलब मोर प्रोबेबिलिटी, बिगर प्रोबेबिलिटी, राइट। 2 मंथ्स के प्लान, 2 महीने के अंदर आप 2800 लीड को रीच आउट कर रहे हो, ठीक है। 2800 अगर मैं 2800 इंटू 5% करूं ना, तो 140 कन्वर्जन आते हैं, ओके। 140 कन्वर्जन्स मल्टीप्लाइड बाय कितना कहा था एवरेज प्राइस, 11,000 रुपए, ठीक है। रेवेन्यू कितना होगा, मजा आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 11,000, 15,40,000 रुपए। क्या ये अमाउंट सिमिलर लग रहा है कुछ कॉन्क्लेव के लिए, प्रीमियम प्लस कॉन्क्लेव, इफ आई एम राइट। आप बोल रहे हो क्या सर ये 5 लाख, ये बात कर रहे थे 5 लाख से 15 लाख कैसे पहुंच गए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसको बोलते हैं पावर ऑफ नंबर्स। यस, 5 लाख आप अकेले अचीव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, बट जो 15 लाख वाला मार्क है ना, ये वाला, ये आप अकेले नहीं कर पाओगे, आई एम सो सॉरी। आज हाँ, हम ट्राई करेंगे, 15 लाख तक पहुंचने की ट्राई करेंगे, तो आप 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख पहुंच सकते हो, बट व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर्स, ठीक है, ये अकेला अचीवेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप रोज 50 को रीच आउट कर रहे हो, तो हफ्ते में 350 रीच आउट होंगे, महीने में 1400 रीच आउट होंगे, ये ऑन पेपर है, बट रियलिस्टिकली इंसान या तो पास होता है या तो फेल होता है, या तो पास या तो फेल, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूं 50% आप फेल हो गए, मतलब 50 कॉल नहीं कर पाया, 25 कॉल किए, ये जो 2800 लीड्स है ये 1400 बन गई, मतलब 50% फेल हो गया। तो अगर मैं 50% फेल मानता हूं, ठीक है, 15,40,000 डिवाइड बाय हाफ, इसका 50% कितना होता है, 7,70,000, ठीक है। ये होता है इसका 50% मार्क, ठीक है। 15 लाख क्या था हमारा, 50% पॉजिटिव था। दैट इज वाई हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो होगा 7 लाख रुपए। अगर हम इतना बड़ा अचीव नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट 7 लाख तक पहुंच ही जाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर, इफ वी फॉलो द प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब नंबर बात हो गया, अब बोलेंगे एक्शन। एक्शन क्या लेने वाला है, सी मेजर एरिया ऑफ कंसर्न जो है हमारा, मैं दिखा रहा हूं आपको, जो हमारा मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है दैट इज है कॉलिंग एंड क्लोजिंग, बिकॉज काम इससे बनने वाली है कॉलिंग और क्लोजिंग के आसपास, ओके। कैसा कॉल करते हो आप, कैसे क्लोज करते हो, ये हमारा काम बनाएगा, कॉलिंग और क्लोजिंग, कितना कॉल कर रहे हो, कितना क्लोज कर रहे हो, सिंपल। उसके लिए यू नीड अ हेल्प, टेलीकॉलर। अब बोल रहे सर आप टेलीकॉलर अरेंज करा के दोगे क्या, हाँ हमारे पास है,
उसका एक्स्ट्रा फीस लगते हैं, वो करा के देंगे। बट अगर आप अरेंज नहीं करा सकते तो प्लीज़ टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, कोई सिस्टर, कोई हेल्पर, कोई भी आपके हेल्प करने के लिए है, उनको सिर्फ कॉलिंग के लिए बिठाओ। लीड हम देंगे आपको, ऑफ कोर्स, आपको उन्हें बस कॉल कराना है, दैट्स ऑल। स्क्रिप्ट भी हम देंगे, क्या बात करना है उनके साथ, कैसे पिच करना है, वो भी हम देंगे आपको। आपको बस उनसे कॉल कराना है, बिकॉज कॉलिंग कराओगे तभी नंबर अचीव होगा, दैट इज 50 इन अ डे, ये तभी अचीव होगा, अदरवाइज अचीव नहीं हो पाएगा। और हाँ, ये 50 इंक्लूड्स एवरीथिंग है। ये जो 50 लीड पर डे की बोल रहा हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ, फ्रेश प्लस ओल्ड। ये फ्रेश प्लस ओल्ड क्या है? मतलब जो लीड उस दिन आई वो, और पुरानी लीड्स, दोनों को मिला के 50 होनी चाहिए। सो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि फॉलो भी तो करना ना सारी लीड को। तो डेली 50 लोगों तक रीच आउट होनी चाहिए, तभी ये नंबर बनेगा, वरना नहीं बनने वाला, मुश्किल है, ठीक है ना। थ्रू वेबिनार, ये वेबिनार वाला कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस वेबिनार वाला कॉन्सेप्ट? वेबिनार मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको अंकित बंसल सर के वेबिनार बैठाना है या सबको आईटीपी के वेबिनार बैठाना है, नो। वेबिनार मतलब पर्सनल वेबिनार, खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से करो, बट खुद एक सेशन रखो सबके साथ। से होता क्या है ना, जो कॉन्क्लेव है, जो हॉल ऑफ फेम है, ये है तो सबके लिए, बट अचीव वही कर सकता है जो डिजर्व करता है। आप सब सहमत है इस मेरे बात से? यू ऑल अग्री विथ मी? जो डिजर्विंग है वही अचीव कर सकता है। अच्छा, डिजर्विंग कौन है? जिसको पता है कि आईडीबी के पास कितने प्रोडक्ट हैं, कितने सारे कोर्सेस हैं, वो कोर्सेस किस किस जगह पे काम आ सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि कितने मॉड्यूल्स हैं आईडीबी में, आप बता पाओगे मुझे? एनी वन ऑफ 3, आप तीनों में से कोई भी मुझे अनम्यूट करके बताओ कि आईडीपी के पास कितने कोर्सेस है, कौन से सेगमेंट में है। सर 48 प्लस। क्या क्या सेगमेंट बताओ मुझे। 48 प्लस। वो तो नंबर हो गया, बट सेगमेंट मतलब जैसे एक सेल्स का हो गया, बिजनेस मास्टरी हो गया, फाइनेंस का हो गया, ऐसे कितने हैं? वर्टिकल्स कितने कितने हैं? सर 6। क्या क्या है बताइए। फर्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड पैकेज, इलीट, नहीं नहीं, पैकेज नहीं, वर्टिकल्स। मैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ओके ओके, वर्टिकल्स 3 की बात। हाँ, मॉड्यूल्स हैं सर इस टाइम में। क्या फर्स्ट क्या इज फ्रीलांसिंग, सेकंड वन इज एफिलिएट मॉडल, एंड थर्ड वन इज जो अभी BYOB जो उन्होंने सर ने लॉन्च किया है। BYOB तो ये वर्टिकल्स मतलब ये एक तरह से मॉड्यूल्स हो मतलब, गए। हाँ जी। मैं बिकॉज मैं क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही था, क्योंकि हर कोई ना आईडीपी पैसों के लिए ज्वाइन नहीं करता, टू बी फ्रैंक। ये सबके लिए है, मनप्रीत जी आपके लिए भी, प्रीति जी के लिए, आपके लिए भी है, और प्रेम मेमे जी आपके लिए भी है। आईडीपी ज्वाइन करने के बहुत सारे रीजन है लोगों के पास। किसको कुछ नया सीखना है, किसको अपस्किल करना है, किसको यू नो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने हैं, सपोज कोई जॉब में किसको प्रमोशन चाहिए, उसको एआई टेक्नोलॉजी स्किल्स सीखना है, राइट। हम गलती भी करते हैं बहुत जगह, किसी को सीखना है कुछ, हम उसको बेच देते हैं वर्क फ्रॉम होम, है ना, क्योंकि हमें जो सिखाया गया कि भाई बस वर्क फ्रॉम होम बेचो, कुछ मत बेचो, विच इज रॉन्ग। सबको वर्क फ्रॉम होम नहीं बेचना है। मैं समझ गया, आपको नॉलेज थोड़ा बहुत है कि फ्रीलांसिंग सेगमेंट है, हमारे पास वर्क फ्रॉम होम है, BYOB है, और 48 कोर्सेस हैं, दैट इज गुड। बट अंदर का कंटेंट क्या है, क्या बता पाओगे? कोई स्टूडेंट, सपोज कोई 25 साल का बंदा आता है, ओके, और जो अपनी कंपनी में एसोसिएट लेवल में काम करता है, क्या आप उसे कन्विंस कर पाओगे कि अगर आप ये कोर्स करते हो आपके रिज्यूमे में अच्छा बिल्ड करेगा? आप अगर एआई इंटीग्रेशन पढ़ते हो, अगर आप डेटा एनालिसिस, पावर बीआई, टैबल्यू को मर्ज करके इंटीग्रेट करते हो अपने रिज्यूमे में, तो आप बाकी लोगों से स्टैंड आउट करोगे। क्या कभी आपने ऐसा एक्सप्लेन किया है किसी को? अगर नहीं तो करना शुरू करो, बिकॉज पहले जब मेरे क्लाइंट आते थे, और एक भी स्टोरी बताऊंगा मैं, वो कहते थे सर लीड तो काफ़ी अच्छी थी बट क्लोज नहीं हो रही थी। आई सेड ठीक है, मुझसे बात कराओ, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस। जब कोई बोलता है लीड अच्छी नहीं है, मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ खुद बात करके, और मैं आपके लीड से भी किया हूँ, आपको बताता नहीं हूँ मैं, बिकॉज आई डू इट वेरी सीक्रेटली, बट मैं करता हूँ। ये हर एक अच्छी फाउंडर का निशानी है कि वो अपना प्रोडक्ट अच्छे से देखेगा मैं, और मैं हमेशा करता हूँ, ताकि मुझे सच्चाई पता चले कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस में है, मेरी लीड में है, मेरी टीम में है, या फिर कस्टमर का है।
वो दिख जाता है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो मैं बोला ठीक है, आप लीड को लाओ, मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ, क्लोज करते हैं फिर लीड को। फिर मुझे पता चला लीड बहुत इंटरेस्टेड था आईटीपी के मॉड्यूल्स को लेकर। उसको ना तो फ्रीलांसिंग करना था, उसको ना तो पैसे कमाने थे, उसको बस करना थे कुछ कोर्सेस, और वो बाहर चेकआउट कर रहा था। मैंने उसे सिंपल बात बताया कि ओके, उसका नाम राजीव था, राजीव त्रिवेदी। आई सेड राजीव ऑल राइट, तो इफ यू गो टू इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, ओके, एंड उस इंटरव्यू में 5 से 6 लोग आए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, एंड यू आर वन ऑफ देम, ठीक है, और बाकी लोग वही बोलेंगे मैंने एमबीए किया है, मैंने बीटेक किया है, मैं पिछले कंपनी में ये सब करके आया हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं पैशनेट हूँ, ये सब कोई बोलने वाला है। बट अगर आप बोलोगे कि मैं एक प्राइवेट कंपनी से अपस्किल हुआ हूँ, मुझे एआई आता है, मुझे फाइनेंस आता है, मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती है, मुझे डेटा एनालिटिक्स करने आता है, राइट, और मेरे पास फ्रीलांसिंग करने के ऑप्शंस भी हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और मैं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से सर्टिफाइड भी हूँ, ये रहा सर्टिफिकेशंस। तो आउट ऑफ 5-6 एम्प्लॉयज जो इंटरव्यू देने आए होंगे, क्या आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब इज मोर, क्या आपका चांसेस बढ़ गया है? द आंसर इज यस। तो ये चीज जब मैं बताता हूँ ना लर्नर को, तो वो रिलेट करता है कि हाँ बात तो सही है। बिकॉज अगर मैं ये कोर्सेज करता हूँ, सर्टिफिकेट लेता हूँ और कंपनी में बैठता हूँ रिज्यूमे देके, तो मेरा ज्वाइनिंग सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से हो सकता है। आई कैन डू इट। तो उसी दिन रात को तुरंत उसका क्लोजिंग हो गया था प्रीमियम प्लस पैकेज से। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि नीड समझो, व्हाट इज द नीड ऑफ द लीड। लीड का नीड क्या है? जो हाउसवाइफ है उनका नीड क्या होता है कि मैंने एजुकेशन किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, बट सभी वेस्ट जा रहा है ना। ये कोई हाउसवाइफ है जो बी कॉम की है, बीटेक की है, या फिर बीए की है ना, और अभी घर में बच्चों को संभाल रही है, खाना बना रही है, मतलब लिटरली उसका डिग्री एक वेस्ट जा रहा है। तो आप उनको बोल सकते हो कि विदाउट वेस्टिंग योर डिग्री, है ना, जो आप ब्रेक ले रहे हो, आपको कहीं नहीं जाना, बच्चे आपके छोटे हैं, नो इशू, घर पे रहकर बच्चों के साथ आप ये शुरू कर सकते हो, और आपको कहीं नहीं जाना। मैं आपको हेल्प करूंगी कैसे आप महीने का 50 to 60,000 अर्न कर सकते हो रियलिस्टिकली। ओके, कस्टमर कहाँ से आएंगे? मैं लाके दूंगी कस्टमर आपको, नॉट टू वरी। कंपनी है, आप लीड्स का नाम भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे पास एजेंसी भी है, आपको कस्टमर मिल जाएंगे, आप बस जुड़ के देखिए, बाकी काम हम देख लेंगे आपका। लीड को अश्योरिटी दो, बिकॉज अश्योरिटी देने के बाद ही लीड आपसे ट्रस्ट बिल्ड कर पाती है, और ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद ही वो आपको पे करती है। आपको लगता होगा कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, या फिर पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे में, जैसे प्रेम मेहन जी ने कहा, दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है लीड के साथ। ट्रस्ट फैक्टर इज मोर, ठीक है। तो प्लीज़ लिखिए नोट में ट्रस्ट फैक्टर, TRUST। अभी मैं बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, देन वी विल गेट बैक टू द नंबर्स, और वो प्लानिंग के पास हम वापस जाएंगे, ठीक है। ट्रस्ट ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, ओके। मनप्रीत जी, मॉड्यूल्स जानने के लिए आप अपना डैशबोर्ड खोल सकते हो वेबसाइट में जाके, उसमें 48 से ज़्यादा कोर्सेस हैं, ठीक है। और अगर मॉड्यूल्स की बात करूँ, मॉड्यूल्स वर्टिकल्स 3 है, फ्रीलांसिंग और लर्निंग और BYOB, 3 वर्टिकल्स हैं। कोर्सेज 48 प्लस है, ठीक है। और जो मैं बताया आपको कि क्या क्या सेगमेंट है, वो है आपका फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक एंड बिजनेस, ओके। और भी बहुत है बट छोटे मोटे हैं जो कि बोलना ज़रूरी नहीं है, तो आप 4 मॉड्यूल्स बता सकते हो, ओके। लाइक फाइनेंस में है, टेक में है, ओके, और बिजनेस में है, ठीक है, यह बोल सकते हो। तो अब हम बात करेंगे ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रस्ट। एक बार लीड आपको ट्रस्ट कर लेना, बात खत्म। उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा था कि वेबिनार क्यों लेना है, वेबिनार क्या होता है। जब जब लीड आपसे अच्छा रैपो बिल्ड होता है ना, सपोज लीड ने अभी प्रीति जी से या मनप्रीत जी से बात किया कि यस मनप्रीत जी, आप पंजाबी हो, मैं ट्रस्ट करती हूँ आपको, बट मैं सोच के बताती हूँ। तो तब आप क्या करोगे मनप्रीत जी? आपको बोलना है कोई नहीं, चंगा जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप बस एक बार मेरे साथ ऑन कॉल में आ जाइए। क्या बोलना है? एक बार मेरे साथ एक वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन में आ जाइए। प्लीज लिखिए वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन,
मैं चैट में लिख देता हूँ, वर्चुअल स्क्रीनिंग वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन। इसका मतलब क्या मैं समझाऊंगा। वर्चुअल मतलब जो हम कर रहे हैं अभी, इट्स नॉट रियल, इट्स वर्चुअल। मतलब हम एक दूसरे से बात करें वर्चुअली, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन। स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीन कैसे बताऊं, फिल्ट्रेशन। सपोज 100 बंदे आए हैं, 100 में से हमको 5 फिल्टर करना है, 5 अच्छे बंदे निकालने हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रीन करना। स्क्रीनिंग होता है ना, स्क्रीनिंग राउंड, फिल्ट्रेशन राउंड, ये स्क्रीनिंग। सेशन मतलब जो सेशन में आपका ले रहा हूँ अभी, ये नॉर्मल सेशन ही है। तो हमेशा वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन को इंक्लूड करना है अपने कॉन्वर्सेशन में। ये चीज़ कोई भी अफिलिएट नहीं कर रहा है फिलहाल, कोई भी नहीं कर रहा है, सब वहीं घिसे पिटे मोड में काम कर रहे हैं। वेबिनार बुला रहे हैं, वेबिनार पे खुद बुला रहे हैं, फिर Q&A ज्वाइन करा रहे हैं, ठीक है, ये सब नूब करते हैं। बट आप लोग ऑफ कोर्स हमारे साथ जुड़े हो तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा। वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन में क्या होता है ना, बस मोबाइल उठाओ, एक व्हाट्सएप पे मत करो, गूगल मीट का लिंक सेंड करो। ओके, जैसे मैं आपको सेंड किया हूँ ना, वैसे ही फ़ोन पे जाना, क्रोम में जाना, गूगल मीट वहाँ पे है आपका, सबके फ़ोन में रहता है गूगल मीट। अगर आप सर्च करोगे ना, गूगल मीट मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जाके क्रिएट इंस्टेंट मीटिंग में क्लिक करना है आपको, और खुद का लिंक उनको सेंड करना है। अगर इसमें भी डाउट है कैसे करना है, मुझे कॉल कर सकते हो पर्सनली, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना है। लिंक भेजने के बाद, ठीक है, उनको खुद का लिंक भेजने के बाद आप 101 उनसे बात करोगे, और आपको कुछ क्वेश्चंस उनको पूछना है, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताऊंगा, प्लीज उसमें नोट्स कीजिए क्या क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चंस टू आस्क इन वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन, VSS, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा आपका, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा कंफर्टेबल वो बोलना है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं चैट में भी लिख रहा हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा उनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ऑनलाइन एक्सपीरियंस, ओके, years of experience, ये रहेगा उसमें। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जब बोलोगे ना, उसके अंदर ये पॉइंट्स मेंशन करना है कि आपका एजुकेशन क्या है, मतलब आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, PG हो, ओके। क्या आप पहले कभी ऑनलाइन काम किए हो, ये सब लिखते जाओ, इसके नीचे ही पूछना है। और आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर जो आपका लास्ट एजुकेशन है, सपोज आप 12th तक पढ़े हो, तो 12th के बाद आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, ओके। ये पूछना है लीड को, कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी को भी हो, ये पूछना है। ठीक है, ऑलराइट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट CTC, व्हाट इज द लास्ट, या फिर पैकेज, व्हाट इज द लास्ट पैकेज यू हैव रिसीव्ड। आपका लास्ट पैकेज क्या था जो आप रिसीव किए थे प्रीवियस कंपनी से या फिर कोई भी इंटर्नशिप से। पैकेज मतलब मनी या सैलरी, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू यूज पैकेज। कि आपका लास्ट सैलरी क्या था, जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ पर आपको कितना मिलता था, या फिर आप अपना अभी तक जितना भी कुछ एक्सपीरियंस है, आप कितना लास्ट कमा रहे थे, व्हाट इज द लास्ट पैकेज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत पावरफुल होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई यू हैव अप्लाइड, आपने क्यों अप्लाई किया वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्यों, व्हाई। ये क्वेश्चन इसलिए पूछना है क्योंकि यहाँ पर ना आपका लीड बोलना शुरू करेगा अपने बारे में। और अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपको सच में पैसे की भूख है,
तो ये थर्ड पॉइंट में आपका क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगा। लिटरली लोगों को लगता है क्लोजिंग होती है 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। क्लोजिंग होती है फर्स्ट कॉल पे। मतलब ऐसा नहीं कि पैसे दे देगा, मतलब वो डिसाइड करता है कि आपके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है आफ्टर दिस कॉल। अगर वो डिसाइड कर दिया ना तो वो आपको ज्वाइन करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने बाद, बट करेगा फॉर श्योर। बट अगर वो कन्विंस नहीं हुआ ना ये पॉइंट के बाद, तो वो नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है व्हाई यू हैव अप्लाइड, मतलब आपने क्यों ऐड में क्लिक किया था, आपने क्यों अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, अपने आईटीपी में क्यों अप्लाई किया था। अगर कोई पूछे, आपको पूछना है कि आपने क्यों किया था, तो यहाँ पर लीड बोलेगा आपको, हाँ बिकॉज अभी मेरी नौकरी चली गई, कोविड में नौकरी चली गई, तो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे दिख गया तो मैं क्लिक कर दिया। या फिर मैं एक मदर हूँ, मेरे बहुत सालों ईयर्स का गैप हो गया था, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। ओके, या फिर मुझे भी, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने क्लिक किया। तो ये जो पॉइंट बोल रहा है ना वो लीड, वो पॉइंट को आपको मेंशन करना है। ओके मनप्रीत जी, आप सुन रहे हो? आई नो आप थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो, बट प्लीज ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपकी क्लोजिंग आएगी। ऑलराइट, आप चैट खोल लीजिए गूगल मीट का, मैं चैट में बहुत सारे चीज़ मेंशन किया हूँ। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या था मनप्रीत जी? प्लीज मुझे अनम्यूट करके बोलिए, थर्ड क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? सर थर्ड मैंने लिखा है कि आपने मतलब ये फॉर्म के लिए क्यों, वर्क फ्रॉम होम के लिए क्यों अप्लाई करा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा जानने के लिए? इसके बाद नहीं सर सुना, मेरे बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। नो इशू। तो एक क्वेश्चन पूछने के बाद हमको क्या मिलेगा जानने के लिए? ये क्वेश्चन हम क्यों पूछ रहे हैं लीड को? सर उन्होंने मतलब क्यों अप्लाई किया है, मतलब क्या मतलब रीजन है, वो थोड़ा सा हो जाएगा हमें। दुखती नस को दबाने के लिए। ठीक है, उनका जो वीक पॉइंट है उसको जानने के लिए हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट व्हाई यू हैव अप्लाइड, क्यों अप्लाई किया हो आईडीपी में। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर लीड अपने आप को खोलना शुरू करता है। यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा मौका है लीड के साथ इमोशनली बॉन्ड बनाने का, है ना, क्योंकि लीड, हम सब इंसान हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम सब इमोशनली सोचते हैं, वी आर ऑल इमोशनल फूल्स। ठीक है, तो आप लीड को इमोशनल एंगल पे टच दे सकते हो और आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। वाई यू हैव अप्लाइड, कोई बोलेगा मेरा बेटा का एजुकेशन है, या फिर मुझे घर में सपोर्ट करना है पेरेंट्स को, या फिर बोलेंगे कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करना है, जॉब मार्केट इज़ नॉट सिक्योर इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये करना है। तो अभी आपके पास लीड का डेटा आ गया कि लीड का कितना एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्या है, क्यों करना चाहता है, सब। अब आप बोलोगे। ठीक है, बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, इनिशियली सब कुछ बोल देते हैं कि कंपनी है, कंपनी करती है, वो करती है। नहीं, ये गलती नहीं करना है। ये जो मैं क्वेश्चन आपसे लिखवा रहा हूँ, क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि लीड के मुंह से आपको खुलवाना है, और जितना लीड बोलेगा उतना ज्यादा चांसेस है कि आपकी क्लोजिंग होगी, और जितना आप बोलोगे उतना कम चांसेस है कि क्लोजिंग नहीं होगी। अग्री करते हो मेरी बात को आप लोग? क्योंकि जितना आप बोलते रहोगे आपकी वैल्यू कमती जाएगी, और जितना लीड बोलेगा उतना आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी जो लीड है वो ज्यादा बोले। और ये जो 3 क्वेश्चन है ये लीड को बुलवाने का ही था। ठीक है, अब ये लेना कब है, ये जो सेशन है वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन कब लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर लीड वेबिनार देख चुका है तो आप उसको वेबिनार के बाद Q&A में नहीं बिठा के यहाँ बिठा सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड हो Q&A से तो इट्स ओके, आप वहाँ बिठा सकते हो। बिकॉज जो मुझे फीडबैक मिल रहा है मेरे क्लाइंट्स से, बहुत लोग बोल रहे हैं सर वेबिनार इतना अच्छा नहीं होता है। इज इट? मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं देखता नहीं हूँ। बोलते वेबिनार बहुत बड़ा होता है जो अंकित बंसल सर रहते हैं, और काफ़ी सारे लोग इन बिटवीन लेफ्ट कर देते हैं, या फिर CTA देने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं। ऐसा होता है आपके पास, आपके साथ होता है ऐसा सब कुछ? ये मुझे नहीं पता, मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि वेबिनार बहुत बड़ा होता है। तो इफ दैट इज द केस देन दिस विल वर्क। क्यों? व्हाई दिस विल वर्क? बिकॉज लीड के साथ आप 1-on-1 बात करते हो, राइट? अच्छा, गूगल मीट पे बुलाने के बाद, जस्ट अ मिनट, हाँ बोलिए मनप्रीत जी, आपने हैंड रेज किया है। सर सेम, मैं तो उनको बिठाती ही नहीं हूँ, सच बताऊं मैं अपने आप से बात कर लेती हूँ। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है? मतलब अगर सच में कंपनी से प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन यही आप कंपनी में वो मेल भेज सकते हो कि प्लीज चेंज वेबिनार फॉर्मेट।
तो मतलब ऐसे ही होता है कि जैसे मैं उनको बिठाती भी हूँ तो कोई तो मतलब ऐसे कहता है कि नहीं हमें कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या बोल रहे हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको कैसे समझाना है, तो फिर वो कहते हैं आप खुद ही समझा दो हमें। तो मतलब कुछ आए भी हैं तो कह रहे हैं हमें नहीं समझ आया, वो हिंदी में भी तो समझाते हैं वैसे, तो मैं कह आप तो हिंदी तो समझ ही सकते हो, कहते नहीं हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है तो हमें इतना भी नहीं समझ आ रहा। ओके। तो वो कह रहे हैं हम काम कैसे करेंगे, क्या है हमें तो कुछ आता ही नहीं है। फिर मैं अपने मतलब फ़ोन से मतलब उनसे बात करती हूँ। मैंने ये आपने जो बताया कि ज़ूम पे लो आप वर्चुअल सेशन जो भी है, तो अभी तक मैंने वो नहीं लिया, सच बताऊँ। तो वैसे ये सब कह रहे हैं कि ऐसे ठीक रहता है मतलब लेना, चाहे 2 पर्सन ही हो चाहे 3 ही हो। डेफिनेटली 2 3 या 3 से ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। सर ठीक सेम है। चीज यही मतलब कि अभी तक मेरे साथ भी यही फेस हुआ है। जितनी भी मेरी क्लोजिंग्स आई हैं वो मोस्टली मैंने खुद ही क्लोज की है। किसी को भी ना वेबिनार समझ ही नहीं आया, आता ही नहीं है। मतलब कि बहुत 1-2 ही पर्सन होते हैं। एक तो लेंथ मतलब लंबा चला जाता है इतना हाँ, कि काफी बढ़ लोग जाता है। मतलब कि इंटरेस्ट जो होता है ना कि भी स्टार्टिंग में एक बड़ी एनर्जी के साथ आते हैं, वो खत्म हो जाता है बीच में ही। आफ्टर दैट उनको लास्ट में क्या होता है, मैम हमें तो समझ ही कुछ नहीं आया, आप ही बता दो। मेरी क्लोजिंग्स ही ऐसे आई हैं कि मैंने खुद से ओ, बात की है और क्लोज हुए हैं। क्लोज, हाँ जी। तो और सच वैसे भी में वो हाँ, 2 पैकेज ही तो बताते हैं, हमने तो छोटे से स्टार्ट करना है, अगर वो 2 से तो जी पहले ही वो ना कर देते हैं सर कि हमें नहीं इतना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ओके, मतलब ये सच में लेजिट प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो सर जो लेना चाहता है वो तो ले लेगा, बट जिसने स्टार्ट ही अब छोटे से करना है तो उसको तो वो बताते ही नहीं है, वो सिर्फ 2 पैकेज ही तो बताते हैं, प्रीमियम प्लस और प्रीमियम। पता क्या सर, लीड डर जाती है स्टार्टिंग में हाँ, ही। अभी तो उनका ट्रस्ट बिल्ड भी नहीं हुआ बिल भी होता नहीं कि हुआ भी वो एकदम से ब्लास्ट कर देते हैं सीधा तो ही फिर वो 20। यस की बजाय नो ही कर देते हैं कि हमें नहीं जी जी, करना। वहां पे मैं तो कह रही हूँ कि उनका ना मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। वो ना स्टेटस देखना भी बंद कर देते हैं, ये होता हाँ, है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, जिसको दिखाने के बाद आपका दिमाग थोड़ा खोलेगा और आप बोलोगे कि ये हम क्यों नहीं कर रहे थे। एक्साइटेड हो आप लोग? जो मेरा मेजर कंसर्न था कि ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट क्यों नहीं बिल्ड होता। तो मैं अभी एक मेरे क्लाइंट है जो हमसे एड रन करा रहे हैं, तो उनका मैं एक डैशबोर्ड खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जब लीड से बात करते हो ना, वेबिनार लेते हो आप, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्या करते हो, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब आपने जान लिया, लीड का सब कुछ खत्म। अब आप बोलते हो कि सर हमारी इनकम तो इतना नहीं हुआ है। मतलब ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोग 1 लाख क्रॉस हो चुका है, बहुत लोग का नहीं हुआ है, ठीक है। तो सम अपनी इनकम क्यों दिखाए, किसने बोला आप अपने इनकम दिखाओ करके, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जब लीड से बात करते हो तो समझाओ कि जो है ये अफिलिएट इंडस्ट्री है, इसको डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस बोलते हैं, DPB, प्लीज राइट, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, ये वर्ड लिखिए। क्योंकि जब लीड बोलता है ना कि काम क्या है, यहाँ पर तो सब चुप, 2 घंटे का काम होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है, ये वो। पर लीड फिर से पूछता है कि काम क्या है। समझ गया 2 घंटे का वर्क है, फ्रीलांसिंग है, सब समझ गया, बट करना क्या है। तो उसको ये बोलना, इट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। ओके, और हमारे पास मल्टीपल काम है। क्या क्या है? ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट। ओके, दिखाता हूँ आपको, मैं लिख लेता हूँ चैटबॉट में। ट्रेनिंग है, ओके, डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट है, कस्टमर सर्विस है, कस्टमर मैनेजमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट है। ओके, चैट चेक कीजिए, मैं चैट में लिखा हूँ। जबकि पूछे कि काम क्या है, बोलना हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, सेल्स, ओके, टीम मैनेजमेंट, ये भी ऐड कर दो आप। ओके, टीम मैनेजमेंट है। ओके, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ या बता रहा हूँ, जो भी आप बोलोगे,
तो इनमें से आप किस में फिट होते हो हमें नहीं पता, ऑलराइट। तो इसीलिए आपको जो सेशन में ये कब बोलना है, एक कॉल पे बात होगी। यूजुअली जब आप फर्स्ट टाइम लीड को कॉल करोगे और लीड पूछेगा ही पूछेगा क्या काम है, तो उसको ये बोलना है, चुप नहीं रहना है, उसको बातों में उलझाना बिल्कुल नहीं है। मुझे ये काम पसंद नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं कभी भी किसी को उलझाता नहीं बातों में, स्ट्रेट कट टू क्लियर बोलता हूँ। बहुत सारे काम है, जो आपको पसंद आ गया वो चूज करो, बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। टीम मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, ये वर्ड यूज करना है। अब इसमें से आप किस में से अच्छे हो, आपको कौन सा काम आता है, ये जानने के लिए ऑलराइट आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको एक वर्चुअल स्क्रीनिंग राउंड होता है वो अटेंड करना पड़ेगा। एंड गाइस, मनप्रीत जी, प्रेम अहमद जी, प्रीतीश जी, टू एवरीवन, दिस इज द हाई टाइम टू टेक द हेल्प ऑफ ए मैनेजर। आपके मैनेजर सिर्फ नाम के लिए असाइन नहीं किए गए हैं, उनको कंपनी पैसा पे करती है आप लोग को हेल्प करने के लिए, है ना। एंड आपका जो भी बिजनेस होता है उसमें से उनको 1% कमीशन मिलता है। मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, बट मेरा काम आपको बताना, मैं बता दिया आपको। आपका जितना बिजनेस होगा उसका 1% आपके मैनेजर को जाएगा। ओके, तो अगर मैनेजर को इतना फायदा हो रहा है तो उनसे फायदा भी लेना है आपको। ओके, तो अगर आपको लगता है कि जो पर्सनल सेशन लेना आप अकेले में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, प्लीज कॉल योर मैनेजर, बोलो सर एक पर्सनल सेशन है जो मैं ले रही हूँ, आप बस वहां रहना, क्लोजिंग में हेल्प करना मुझे, दैट्स ऑल। मतलब सेशन आप बोलोगे ओवरऑल, फिर बोलोगे कि हमारे मैनेजर हैं, जो भी आपके मैनेजर, उनका नाम लेना है, उनको बुलाना है सेशन में और उनको बोलना है कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, बाकी का चीज़ मेरे मैनेजर समझाएंगे। गॉट इट? इतना समझ में आया? और मैनेजर कभी आपको ना नहीं बोलेगा। अगर ना बोलता है, आपके पास मेल आईडी है आईडीपी का, सीधा जाना मेल करना कि मैं मैनेजर मना के हेल्प करने से, सिंपल। ये लीगल है, मैं कोई गलत रास्ता नहीं बता रहा हूँ। कंपनी इज पेइंग देम टू हेल्प यू ओनली। अगर आप उनसे हेल्प नहीं मांग रहे तो आपकी गलती है ना। तो मैनेजर को बुलाना है कि सर एक मीटिंग है जिसमें मैं रहूंगी, आप रहेंगे और लीड रहेगा, बस मैं लीड को समझाऊंगी, आपको बस क्लोज करना है, पैसे निकालना है लीड से, दैट्स ऑल, इजी। चलो, जब लीड को समझाते हो कि ये डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है, इसको घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है, आपने बता दिया। अब उनको करना है स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर करने के बाद उनको लेके आना है अफिलिएट पैनल में, जो कि है ये। अब ये कौन करता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नहीं आप लोग करते होंगे, ठीक है। ये मेरे क्लाइंट का है, उनको बोलना है सर ये हमारा ऑल टाइम लीडर बोर्ड है, जो हमारी कंपनी है, ओके, जो महीने का कमाते हैं 1 लाख 2 लाख, ये देखिए सर, नेहा भतीजा मैम या ओशिन जी या पायल जी हमारे टॉप अर्नर्स हैं हमारी कंपनी के, ठीक है। और अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको न्यूबीज डैशबोर्ड। ये जो न्यूबीज हैं, ठीक है, लीडर बोर्ड है, ये लोग नए ज्वाइन किए हैं, आप ही के जैसे हैं, ओके। कुछ बोल रहे थे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सोच के बताऊंगा, और ये लोग आज की डेट में, वीकली की बात कर रही हूँ सर, वीकली दे आर मेकिंग 1.5 lakhs, 1.2 lakhs, 60,000, 70,000, ओके। अगर मंथली बात करूँ, दे आर मेकिंग मोर देन दैट, 2-3 lakhs a month. If they can do it, you can do it too, ठीक है। आप उनको लेके जा सकते हो अचीवमेंट्स के ऊपर, सर्टिफिकेट्स के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर, ठीक है। सबका इंडिविजुअल पेमेंट शो कर सकते हो लाइव ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाम भी हो सकता है, ऐसा बोलना है लीड को, उनको डैशबोर्ड शेयर करना है, ठीक है। ये रहा कुछ लीडर बोर्ड्स के नेम, उनको ये दिखाना है आपको, ठीक है। ट्रेनिंग्स में जा सकते हो आप, ट्रेनिंग दिखा सकते हो उनको, 10 days ट्रेनिंग या फिर ऑल टाइम ट्रेनिंग्स, एक होता है मतलब सैंपल, उनको दिखा सकते हो सर ये सब है, लीड जनरेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हमारे वेबिनार्स है सर यहाँ पर, इसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बेस्ट है कि सर टाइम नहीं है ना, नो इशू, ये जो ट्रेनिंग्स है कहीं नहीं जाने वाली, आपको इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग देखना है, आप बिल्कुल Hello देख सकते हो। everybody, You have Ashutosh to go Padiyas this anywhere, side and welcome to IIT Junior. ठीक है। ये चीज हो सकता है आपके साथ, तो ये लाइव शेयर करना है आपको, और ये मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, आपकी मर्जी। और वंस आपने कर दिया ना, आई एम टेलिंग यू, लीड आपका पार्शियली इसमें हो ही जाएगा,
ओके, पार्शियली क्लोज हो जाएगा लीड आपका, मतलब उसके माइंड में आ जाएगी चलो भाई कुछ तो है, ठीक है, मैं ये बात करके देखता हूँ एंड डेफिनेटली मैं करके रहूँगा ये, ठीक है, ठीक है। और ये टारगेट्स दिखा सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे आते हैं कंपनी में, लाइक टारगेट्स अचीव करने में कॉन्क्लेव होता है, हॉल ऑफ फेम होता है, ओके, एंड कॉन्क्लेव होता है, राइट, ट्रिप्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स बोथ, अब वो भी कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ करना है एंड उसके सामने आप लिंक भी जनरेट कर सकते हो। तो सर ये मेरा रेफरल लिंक है, मैं लिंक यहाँ पे कर दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है, और ये लिंक सिर्फ नेक्स्ट आधा घंटे के लिए वैलिड है, ओके, उसको दिखाओ ये कोर्सेस है, यहाँ पर इतने कोर्सेस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको किस में जाना है, राइट, आप लीड को खुद दिखा सकते हो, ऑल राइट, एंड मैं दिखाई देता हूँ आपको, डैशबोर्ड तो सही है, रेफरल इन्फो, डैशबोर्ड, हाँ, डैशबोर्ड में ला सकते हो, देन और कहाँ गया, अचीवमेंट्स, लिंक जनरेट, केवाईसी, सही है फिर, तो आप केवाईसी पेज में लाके आप, ठीक है, उनको बोल सकते हो कि मैं आपका अभी लिंक जनरेट कर रही हूँ सर, ठीक है, आप कौन सा पैकेज चूज करोगे, ठीक है, आप एलाइट चूज करना चाहोगे या प्रीमियम प्लस, या प्रीमियम सबसे बेस्ट रहेगा आपका प्रीमियम प्लस, ठीक है, ऐसा करके उनको बताना है, यहाँ पे इंडिया चूज कर देना है और यहाँ पर उसको बोलना है कि सर प्रीमियम के ये फ़ायदे हैं, प्रीमियम प्लस के ये फ़ायदे हैं, स्टैंडर्ड के ये फ़ायदे हैं, और सबके अलग अलग फ़ायदे बताना है आपको, और उसके सामने क्लिक करके लिंक जनरेट करके उसको व्हाट्सएप में भेजना है, दैट सिंपल गाइस, दैट सिंपल इट इज़, है ना। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई रोक नहीं सकता हमारे टारगेट्स अचीव करने से, ऑलराइट। तो आज तक आपने किसी ने भी स्क्रीन शेयर करके किसी को दिखाया है टिल नाउ, एनीवन? इफ यस बता सकते हो, इफ नो फिर भी बता सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली लैकिंग कहाँ पर आ रही थी। यस, अभी तक कोई नहीं कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। क्या लगता है अगर ये इम्प्लीमेंट हम करना स्टार्ट कर दे कैसा रहेगा, सर चेंजेस आएंगे? यस प्रीति जी प्लीज बोलिए। मैंने किया था सर, मैंने किया है और क्लोजिंग आई है मेरी उससे, काफी लोगों को किया है, मतलब मैंने स्क्रीन शेयर करके अपना डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ दिखाया है उन लोगों को। ग्रेट, उसलिए बोल रहा हूँ, उसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्यों क्यों सेल क्यों आया था आपका? क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा था, रियल है, ट्रस्ट बिल्ड हुआ उस चीज से कि हाँ मतलब रियल है ये चीज, फेक नहीं है, सब कुछ देखा उसके बाद। ट्रस्ट, ट्रस्ट इज द मेन थिंग, राइट, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, तो हमें क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है एनी हाउ, बिकॉज ट्रस्ट, जो ट्रस्ट बिल्ड करवाता है वही जीतता है इस गेम में, बिकॉज ये गेम बिल्कुल ट्रस्ट का है ना। तो गेम पूरा ट्रस्ट का है, ट्रस्ट करोगे तो ही हो पाएगा, उसको दिखाना है कि ये सब कुछ हमारे पास। मैं और एक भी दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया था। अर्निंग पार्ट से पहले उसको एक बार ही क्लोज आपको ये दिखाना है, लाइक कोर्सेस पार्ट, अगर वो अभी जॉब में है, टू ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स ये दिखाओ कि सर हमारे पास ना एज द इंटरव्यू का सेशन है बाय डॉक्टर स्नेहा शर्मा, उसको ये दिखाओ सैंपल कि कैसे इंटरव्यू में सक्सेस करते हैं, है ना, उसको सिखाओ कि रेज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं, अगर उसका बिजनेस सर आपको मेटा एड सीखने को मिलेगा, आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, राइट, अगर उसका इंग्लिश वीक है आप हो सकता है आप इंग्लिश सीख सकते हो विद द इंग्लिश कोर्स, राइट, कॉपी राइटिंग सीख सकते हो आप, तो इसे कोर्सेज दिखा के भी आप कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है तो सीख सकते हो, राइट, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स और बढ़ा सकते हो आप।
तो ये हमारे वर्टिकल्स है गाइस, ये देखो, बिजनेस, डिजाइन, मीडिया, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। करियर किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। बिजनेस किसके लिए है? जो जॉब और बिजनेसमैन दोनों हैं। अदर्स मतलब आपके आ जाते हैं फिट होने के लिए, अलग अलग कोर्सेज जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब प्योर आईटी। अगर कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं आईटी वाला बंदा हूँ, उसको ये दिखाना है डेवलपमेंटल पार्ट। एआई है, कोडिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ओके। आपको बस ये हेडिंग पढ़ना है। आई नो आपको भी नहीं आता होगा इनसाइड कोर्स, आपको हेडिंग पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई मीडिया इंडस्ट्री है, उसको ये दिखाना है, वीडियो एडिटिंग है, पॉडकास्ट है, ओके। अगर कोई मार्केटिंग से है तो हमारे पास बहुत सारा मार्केटिंग का है, कॉपी राइटिंग का है, एआई का है, मेटा एड्स का है, गूगल एड्स का है, ठीक है। किसी को फाइनेंस करना है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, ट्रेडिंग, ओके, क्रिप्टो, सब कुछ बोलना है, ये सब हमारे पास अवेलेबल है और इसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम दी जाएगी। तो जब आप ऑनलाइन शेयर करते हो ना, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो गेन इज 60% डन, है ना। तो यहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऐसा करके उसको भेजना है और एक बोलना है कि जो लिंक है नेक्स्ट 30 मिनट्स या 50 मिनट्स तक वैलिड है, फिर वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा, फिर किसी और को मुझे करना पड़ेगा। ऐसा करके आप उन्हें क्लोज कर सकते हो। मेक सेंस? साउंड्स गुड गाइस? अब तक बात समझ में आ रही है आप लोग? परफेक्ट। अब हम बात करेंगे जो लोग सब कुछ देख लिए, स्क्रीन शेयर हो गया, सब ट्रस्ट आ गया, बट सर पैसा नहीं है मैम, अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, मनी का प्रॉब्लम है। ये आपका आ जाएगा प्योर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, कि आप कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो। जब कोई बोलता है पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, मनी इशू है, तो उनको ये बोलना है ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, अभी के लिए जैसे हमारे पास मल्टीपल कोर्सेस है, आपने देख लिया, हमारे पास 22,000 का भी है, हमारे पास 2,000 का भी है, ओके। और आपको फायदे पता है, अगर आप 22,000 का लोगे तो आपको 15,000 मिलेगा मौका रेफर करने का, और अगर आप रेफर कर सकते हो डेफिनेटली आपका काम और भी आसान हो जाएगा, राइट। और अगर आप 1500 2,000 का कोर्स लोगे तो आपको कम रेफरल बोनस मिलेगा। तो अभी के लिए आप बताओ कि 2,000 से लेकर 15,000 तक, इस बीच में आपका बजट क्या है? ये बोल के पूरा चुप हो जाना है, ओके। उसे बोलना है कि 2,000 से लेकर 15,000 तक जाने के जो कोर्स का रेंज है, आपका बजट क्या है। फिर वो एक अमाउंट बोलेगा, पक्का बोलेगा, जीरो तो कभी, अगर जीरो बोला तो भाई ब्लॉक कर दो उसे, वो आपका आइडियल कस्टमर है ही नहीं, ठीक है। बट हाँ, मत करना, वो करेगा अगर जीरो भी बोलता है। मतलब मैंने खुद देखा है, मेरे पास ऐसे भी एफिलिएट है जो मेरा एड्स का सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बोलते हैं सर मैं लोन में, कर्ज में हूँ, मैं पे नहीं कर पाऊंगी, बट पता नहीं कैसे वो खुद पे किए हैं, हायर पैकेज वगैरह, 3 मंथ्स 6 मंथ्स का प्लान लिया है मेरे से, वन शॉट पेमेंट में। ऐसे मेरे खुद के कस्टमर्स हैं। तो मैं जान गया कि गेम पैसा का नहीं है, गेम है वैल्यू का। अब मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ तभी आप मेरे से जुड़े हो, है ना। एग्जैक्टली तो आपको वैल्यू देना है कस्टमर्स को। तो अगर वो बोलते हैं आपको कि नहीं पैसा बिल्कुल नहीं है, तो आपको बोलना है कि ये रेंज 2,000 से लेकर 22,000 तक, इसमें कौन सा रेंज में आप कंफर्टेबल हो। तो बोलेंगे वो 5,000, 6,000, 3,000, सुनिए आप, ओके। तो आपका बजट 3,000 का है, क्या आप इसको थोड़ा एस्केलेट कर सकते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपके लिए ये अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर वो कोई बोलते हैं मेरा 3,000 का बजट है, उनको बोलना है ठीक है, अगर आप इसको 5,000 कर देंगे या 6,000 कर देंगे, जो आपका प्राइस है प्रो का या फिर सुप्रीम का जो प्राइस है, आपको बोलना है कि थोड़ा अगर मैं बड़ा कर दूंगी तो आप अरेंज कर सकते हो। चलो मैं आपके लिए 48 आवर्स देती हूँ टाइम। लीड को आपको बोलना है, लीड को, कि मैं आपको 48 आवर्स का टाइम देती हूँ, ठीक है। और 48 आवर्स आप आराम से अरेंज कर लो, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। अगर वो भी नहीं दे सकते, काम करिए, आप मुझे 2,000 या फिर 3,000 का टोकन दे दीजिए, मैं आपका पार्शियल रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ। प्लीज लिखिए कॉपी में पार्शियल रजिस्ट्रेशन, इसको हम बोलते हैं पार्ट रजिस्ट्रेशन, पार्शियल रजिस्ट्रेशन। इससे होता क्या है ना, वो जो कस्टमर है वो आधा लॉक इन हो जाता है आपके साथ। मतलब जो नो बोल रहा था वो नो से मे बी तक आ चुका है, मतलब यस बोलने के कगार में आ चुका है। ओके मनप्रीत जी,
हमेशा वर्ड यूज करना है पार्शियल रजिस्ट्रेशन का। ओके सर, नो प्रॉब्लम, आई नो मनी इशू है। अगर आप बोल ही रहे हो कि आप प्रो पैकेज अफोर्ड कर पाओगे, एक काम कीजिए 3,000 आप मुझे अभी सेंड कर दीजिए, मैं क्यूआर भेज रही हूँ अपना, ओके, ताकि मैं कंपनी को बोल के, मैनेजर को बोल के आपका मैं पार्ट पेमेंट कर देती हूँ, ताकि आपको कुछ सेशन को अटेंड करने का मौका मिल जाए। वो सेशन कौन से हैं? आरंभ ट्रेनिंग हो गया, आपके टीम के मीटिंग्स हो गए, Q&A हो गए, बूट कैंप हो गए, उसको आप भेजते रहिएगा। उसको लगेगा कि यस मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ उसका ही नतीजा है, राइट। और जैसे ही 48 आवर्स हो जाए तो उनको बोलना है सर आप बाकी का अमाउंट तुरंत दीजिए, अदरवाइज ये आप लो कोर्स में आप आ जाओगे, आपका जो था प्रो पैकेज आप इलाइट में आ जाओगे, फिर आपका लॉस हो जाएगा, है ना। लीड को ये बोलना है। और आपकी मर्जी, आप वो पैसा अपने बैंक में रख सकते हो या फिर आप खुद लीड के नाम पे आप इलाइट वाला उसको ज्वाइन करा सकते हो, क्योंकि वो आपको 48 आवर्स या 3 दिन का टाइम तो दिया ही होगा। और हमारे पास कितना दिन का टाइम है अपग्रेड करने के लिए? 7 days, करेक्ट। 1 week, करेक्ट। तो हमारे पास 7 दिन का टाइम है, राइट। तो उसको बोलना है मैक्सिमम 3 दिन का टाइम दे सकते हैं। अगर 3 दिन का टाइम क्रॉस हो जाता है तो उसको बोलना है कि सर मैं कंपनी से बात करती हूँ आपके लिए, बिकॉज आप मुझे अच्छे लगे, आप लाइक जो हाउस वाइफ आप मुझे अच्छी लगी, ओके, बिकॉज आपके अंदर जज्बा है, तो मैं कंपनी से बात कर लेती हूँ, ओके। तो मैं सिर्फ आपके लिए 3 दिन और एक्स्ट्रा मांग लेती हूँ, बट ये फाइनल 3 दिन होने वाला है। अगर ये 3 दिन के अंदर आप अरेंज नहीं कर पाए, आई एम सो सॉरी, मुझे आपका एनरोलमेंट एक लो प्राइस सेगमेंट में करना पड़ेगा, आप हायर कमीशन नहीं अर्न कर पाओगे, आई एम सो सॉरी। उसको ये बोलना है, ठीक है। तो वो सुनेगा आपका बात को, बोला हाँ बात तो सही है। तो एनी हाउ अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर सच में करना है, एनी हाउ वो 3 दिन के अंदर आपको फुल पेमेंट कर देगा, फिर आप भी उसको प्रीमियम प्लस या प्रीमियम में ज्वाइन करा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। हो गया? इजी लग रहा है? ये बहुत इजी है, बिकॉज आपको ना तो किसी को टॉन्ट कर रहे हो, ना ही किसी का ईगो बस्ट कर रहे हो, ना ही किसी को आप रूड हो रहे हो, बिकॉज बाकी अफिलिएट थोड़ा रूड होते हैं, अरे पैसे तो सबके पास होते हैं सर, क्या बात कर रहे हो, आप जो फोन यूज करते हो उसमें पैसा लगता है, ये सब वर्ड यूज नहीं करना है। बी प्रोफेशनल गाइज, वक्त आ चुका है प्रोफेशनल बनने का, बहुत हम ये रूड बन चुके हैं, बातें बहुत हो गया है। तो जब कोई पैसे का दिक्कत देता है उसको सुनना है, एड्रेस करना है, नो प्रॉब्लम सर, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं बात समझ रही हूँ आपकी, बट जैसे आपने कहा कि आपका बजट इसमें तालमेल नहीं खा रहा है, हमारे पास बहुत सारे रेंजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3,000 टू 22,000, ऐसा बोलना है 3,000 टू 30,000, 30,000 तक हमारे कोर्सेस हैं। अब आप किस कैटेगरी में आता है बताइए, आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हो तो आप हायर एंड कोर्स ले सकते हो, अगर आपको बहुत ही कम अर्निंग चाहिए तो आप लो कोर्स में भी आ सकते हो, चॉइस इज योर्स, ये बताना है। बट अगर आप टोकन अमाउंट देते हो अभी के अभी, तो कल से मैं आपका ट्रेनिंग अनलॉक कर दूंगी, ओके। अगर आप आज टोकन अमाउंट पे करते हो मुझे, मैं कल से विद इन 24 आवर्स मैं आपका ट्रेनिंग, कंपनी का ट्रेनिंग अनलॉक कर दूंगी, ओके। इसको बोलते हैं पार्ट रजिस्ट्रेशन, पार्शियल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसा करके आपको उनके साथ बात करना होता है। ये हो गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑफ पैसा नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई बोलते कि ठीक है मैं सोच के बताती हूँ, सब अच्छा लगा, मैं सोच के बताऊंगी, तो बोलना है ठीक है परफेक्ट, आप बिल्कुल सोच सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको, ये हो गया फर्स्ट आपका ऑब्जेक्शन हो गया पैसा नहीं है। अभी सेकंड ऑब्जेक्शन है मैं सोच के बताऊंगी, जो कि बहुत लोग के पास आते हैं, राइट। अब इसका मैं आपको बेस्ट आंसर देने वाला हूँ। जो कोई बोलते हैं ना मैं सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगी, उनको बोलना है ओके सर नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल सोच के बताइए, सोचना बनता भी आपको, ठीक है, बिकॉज ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है और एक नया शुरुआत है आपके लिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बट मेरे पास लिमिटेड स्लॉट है, राइट, बिकॉज हमारी जो कंपनी है ये सबको एंटरटेन नहीं करती, कुछ कम लोग ही आते हैं और उनको ये मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है। उसीलिए अगर आप मुझे 48 आवर्स तक कंफर्मेशन नहीं बताए तो मुझे ये सीट किसी और को देना पड़ेगा, ओके। और आपको तो पता चल ही गया होगा कि बिजनेस किसका है, बिजनेस है लीड्स का, और मेरे पास अभी फिलहाल 3 लीड ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि उनको ज्वाइन करना है, और मैं एक पर्सनल कमिटमेंट दी हूँ अपने टीम को कि जो मेरे टीम में आएगा मैं उसको 3 लीड दूंगी। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए, आई एम सो सॉरी, मुझे वो लीड किसी और को देना पड़ेगा, बट अगर आप करते हो तो मैं 3 लीड आपको दे दूंगी, ओके। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनका कमीशन आपको मिलेगा,
साउंड्स गुड? ना तो आपने उसको पिच किया, ना ही आपने फोर्स किया, बहुत क्लासी वे में आपको बोल दिया कि सर चॉइस आपका है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप बिल्कुल 3 दिन के बाद बताइए, 1 हफ्ते बाद बताइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपका कंसर्न था बजट प्रॉब्लम कि आपको डिस्काउंट भी चाहिए, आपको जल्दी भी चाहिए, राइट, आपको थोड़ा अच्छा पैकेज चाहिए, राइट, तो इसके लिए मेरे पास 3 लीड अवेलेबल थे, मतलब जिनको करना है। अगर मैं उनको आपके नीचे डाल दूंगी ना तो आपको कमीशन आएंगे, बट कमीशन तभी आएंगे जब आप एनरोल होंगे, बट अभी तो आप एनरोल नहीं हो तो आपको कमीशन नहीं आएंगे। सो फॉर दैट रीजन आप बताइए कि कब तक, अगर हाँ फुल अमाउंट नहीं दे पाओगे, अगेन बैक टू बेसिक्स। अच्छा फुल अमाउंट नहीं, नो प्रॉब्लम, आप टोकन अमाउंट दे सकते हो। आप मुझे 3000 पे कर दीजिए आज, ओके, मैं आपका पार्ट रजिस्ट्रेशन कर दूंगी और मैं आपको 1-2 लीड दे सकती हूँ, और सबके पास लीड होती हैं, तो आराम से आप अपना 1-2 लीड निकाल के जो भी आपके पास रिसेंट पास्ट में आई होंगी तो उनका बस डेटा दे देना, नंबर दे देना लीड का। कमिटमेंट नहीं देना कि ज्वाइन करेंगे, बट अगर ज्वाइन किया तो आपको कमीशन आएगा, ये बोल के उनको लीड दे देना है। या फिर मुझे मांग सकते हो, कुनाल सर 2 लीड दे दो, वो लर्नर को देना है, मैं दे दूंगा आप लोग को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेरे पास तो 1 लाख से भी ज्यादा लीड्स हैं। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये सोल्यूशन हो गया, सोच के बताऊंगा उसका। और क्या ऑब्जेक्शन है एनीवन, प्रेम एमी जी या प्रीति जी, एनी अदर ऑब्जेक्शंस जो आपको आती हैं? आप प्लीज अनम्यूट करो और मुझे बताओ। यस। ये तो चीज एक्सेल से कॉपी हो गया उसमें सर मेरे ना एक लीड थी, मेरी ना एक लीड थी, तो जैसे अभी आपने बोला तो मतलब वो उनको मैंने सब कुछ स्क्रीन शेयर वगैरह करके दिखा दिया था प्रॉपरली, तो स्टूडेंट है तैयार भी थे, ठीक उनका है, लिंक भी जनरेशन हो गया है, बिल्कुल सब कुछ हो गया है। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला मैम 3000 वाले से कर लूं, मतलब ठीक है, 4000 वाले से। तो मैंने उनको 7000 के लिए थोड़ा पिच किया कि उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आशुतोष सर की मीटिंग्स ये वो वगैरह करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम 7000 वाला ही करूंगा। ठीक है, उनका लिंक जनरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। बट अभी क्या है, वो कह रहे कि मैम पैसे अरेंज मेरे अभी हुए नहीं है, काफी टाइम के, मतलब उनको हो गया 15 दिन के आसपास। तो कह रहे मैम पैसे अरेंज नहीं हुए हैं मुझसे अभी। ठीक है, तो बीच में तो बात ही करना बंद कर दिया था। मीनाक्षी मैम से मैंने कॉल कराई थी, तो वही उन्होंने मैम को भी यही बोला कि मैम मेरे अभी पैसे अरेंज नहीं हुए, मेरे पास अभी 4000 है अभी। तो मैम ने उनको बोला कि आप उससे कर लो, एलाइट वाले से। कह रहे नहीं, मैम ने बोला है कि एलाइट वाले से फायदा नहीं है, 7000 वाले से ही करना है। तो वो उनकी सुइयां वो 7000 वाले पे अटक गई है। तो मतलब उसको इतनी ज्यादा वैल्यू मिल गई 7000 वाले की कि अभी उसको छोटे से करना ही नहीं है, अभी वो बात भी नहीं कर रहे हैं बीच में। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी गलती रह गई है प्रीति जी। गलती क्या थी ना, जब वो बोला कि हाँ मैं 7000 से ही करूंगा, तो आपको तब या तो उस दिन टोकन अमाउंट मांग लेना चाहिए था, ठीक है, इलाइट का, या फिर आपको उसी दिन विद इन 48 आवर्स उसको क्लोज करना चाहिए था। 15 दिन नहीं हो, 15 दिन इज टू मच इन सेल्स गाइस, सबके लिए 10 दिन 15 दिन इज टू मच। तब तक लीड ठंडा हो जाता है, लीड कोल्ड आ जाता है ना। हमें कन्वर्जन आती है वर्म लीड्स पे, कोल्ड वर्म हॉट। कोल्ड लीड्स तब होती है जब वो फॉर्म फिल करती है, अप्लाई करती है, उसे कोल्ड से वर्म आप बनाते हो बातचीत करके, स्क्रीन शेयर करके। वर्म से हॉट वो तब बनती है जब वो क्लोजिंग स्टेज पे आ जाती है, जब उसको ट्रस्ट हो जाता है, भरोसा हो जाता है, वो आपसे पर्सनली जुड़ चुका होता है, तब उसको हॉट मान सकते हैं। तो आपने क्या किया प्रीति जी, आपने हॉट लीड को पहले वार्म किया, फिर अभी वार्म से वो कोल्ड चला गया है, राइट। सर तो वो यही चीज मुझे भी ना बाद में रियलाइज हुई कि जब उन्होंने बोला कि मैं लाइट से कर लेता हूँ अभी, तो ना मुझे उसी टाइम यस बोल देना चाहिए था। इस चीज के लिए ना मुझे बहुत ज्यादा बाद में फील हुआ। यस नहीं, आपको बोलना था ठीक है, आप पहले फंड ट्रांसफर कर दीजिए मुझे, ओके, मैं आपका कर रखती हूँ अपने पास, ओके, आपका मैं पार्शियल रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, ताकि जब आप अरेंज हो जाए आप मुझे करना, मैं आपको प्रो में अपग्रेड कर दूंगी। आपको मैं 7 डेज का टाइम दे सकती हूँ, तो 6th डे में, 6ठा दिन में उसको आपको एलाइट में ज्वाइन करा लेना चाहिए था, हम्म। उसके बाद ही आपको सर फायदा होता।
बस ये आगे से अभी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे से इस चीज का ध्यान रखना है बस। नो प्रॉब्लम, ये लेसन है आपके लिए, इससे आप सीखोगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। करेक्ट? जी। एनी अदर ऑब्जेक्शन जो आपने फेस किया है? मतलब एक हो गया पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, फिर और क्या है? यस प्रेम हेमी जी, प्लीज। आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए या। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो लीड्स हैं वो नंबर सेव नहीं करी, यानी कि स्टेटस सीन नहीं कर रही हैं, उसके लिए क्या कोई ऐसी हाइप जो क्रिएट कर सकते हैं और वो इंस्टेंटली स्टेटस वगैरह सीन करने के लिए मजबूर हो जाएं, ऐसा कुछ? ओके, तो स्टेटस सीन नहीं करते मतलब आपका नंबर सेव नहीं करते, राइट? क्योंकि नंबर सेव नहीं करेंगे तभी स्टेटस नहीं देख पाएंगे, दैट इज द ओनली कंसर्न। तो अगर वो आपका स्टेटस सीन नहीं करते, दैट मीन्स वो आपका नंबर सेव नहीं किया, दैट मीन्स आपने उनको वो कम्युनिकेट नहीं किया ऑन चैट। मैं मेन बोल रहा हूँ, कॉल पे बात नहीं हो, ऑन चैट आपने कम्युनिकेट नहीं किया कि आपको वो मैसेज करें। उसलिए गाइज मैं हमेशा जो स्क्रिप्ट दिया हुआ, स्क्रिप्ट आप सबको मिली है, कॉलिंग स्क्रिप्ट सबको मिली है, उसमें नीचे लिखा है कॉल के बाद तुरंत मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, और आपको तभी वो व्हाट्सएप मैसेज कर पाएंगे जब नंबर वो सेव करेंगे। विदाउट नंबर सेविंग दे कैन नॉट मैसेज यू ऑन व्हाट्सएप। ओके, तो नंबर सेव करने के बाद ही मैसेज कर पाएंगे व्हाट्सएप में। तो अगर आप बोल रहे हो कि व्हाट्सएप में नंबर सेव नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट मैसेज शायद आपका गया है लीड को। am I right प्रेम जी? सर ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि मैं उनको ये बोलती हूँ कि नंबर आप मतलब कि सेव कर लीजिए और मुझे हाई का मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आफ्टर दैट आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द वर्क, ठीक है। बट क्या है कि सर काफी सारे, जैसे मैंने बताया कि जो लीड्स आ रही थी स्टार्टिंग फेज में, तो वो कनेक्ट मतलब कि कॉल पर अच्छी तरह से कनेक्ट हुई, मतलब इतनी हाइप भी क्रिएट कर दी कि वो फिर भी उन्होंने कोई मैसेज किया ही नहीं। तो उस केस में मेरे को ये था कि लीड्स कहीं मेरे साथ से मतलब कि छूट ना जाए, जो खराब ना चली जाए, तो मैंने उनको फर्स्ट मैसेज किया। आई कितने एग्री टाइम के विद अंदर दैट। किया, कितने टाइम के अंदर किया? सर जैसे कि सारी कॉल्स खत्म हो जाती है ना, आफ्टर दैट, जैसे मैं कॉलिंग पर बैठी हुई हूँ, तो एक गैप, लॉन्ग गैप के बाद मैंने उनका वेट किया कि मैसेज आएगा उनकी तरफ से, फर्स्ट मैसेज आफ्टर दैट। बट व्हाट इज पहले द जो मेरा गैप? रिचुअल था, कितना मिनट का गैप है? सर ऑलमोस्ट 1.5। 1.5 का। हाँ सी, जी। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं भी किससे अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ ना, आई यूजुअली सी कि कॉल रखने के बाद तुरंत उनका हाई आ जाता है, जितना मैं ऑब्जर्व किया हूँ। हो सकता है कि सबका ना है, बट अगर नहीं आता कोई बात नहीं, आपने खुद मैसेज किया, नॉट अ प्रॉब्लम। जो आप मैसेज करते हो ना, उसमें भी होना चाहिए कि प्लीज से, नॉट प्लीज, काइंडली सेव माय काइंडली नंबर सेव माय नंबर फॉर फर्दर डिटेल्स। एंड सेंड मी अ स्क्रीनशॉट, यस। ये ऐड कीजिए। और जब तक वो स्क्रीनशॉट ना भेजे, आप आगे कुछ मत भेजना। ओके। ओके, नथिंग, डू नॉट सेंड एनीथिंग। ओके, अगर वो अपना स्क्रीनशॉट नहीं भेजते तो तो दैट अगर इज हाउ यू सर, कैन बिल्ड द अथॉरिटी। यस, बोलिए। सर अगर वो मतलब कि मैसेज ही सीन ना कर रहे हो, तो फिर आफ्टर दैट इस केस में क्या करा जाए? नहीं, मेरे आप को बोल कभी रहे हो, प्रॉब्लम नहीं फेस हुई सर, अभी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ओके, तो मे बी आप मुझे अपने 2-3 कॉल रिकॉर्डिंग भेज सकते हो व्हाट्सएप में, ताकि मैं जान पाऊँ कि एग्जैक्टली कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है? नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ, बिकॉज सी, हर कॉल अच्छा कॉल नहीं हो सकता सबका, मेरा भी कुछ कॉल्स इम्पैक्ट होता है, आपके भी होंगे, इट इज़ वेरी नॉर्मल। बट कॉल्स में क्या आप ऐड कर सकते हो, क्या दिक्कत हो रहा है, वो आप मुझे भेज सकते हो। ओके, आपके जो पर्सनल रिकॉर्डिंग भेज सकते हो मैं, ताकि मैं एनालाइज करूंगा और बताऊंगा क्या दिक्कत आ रहा है उसमें, ठीक है? तो आपको भी समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली दिक्कत किस में है ना? नॉट वरी। सेकेंडली, आप सबको ये है कि जब बात हो जाए फोन पे, तो लीड को बोलना है सेव दिस नंबर एज मनप्रीत और प्रीति या फिर प्रेम मेहमी, ओके, एंड सेंड मी अ हाय राइट नाउ। और नंबर सेव करने के बाद ही मैं आपको कुछ लिंक भेज पाऊंगी, या फिर मैं आपको डिटेल सेंड कर पाऊंगी। और हमको अलाउ नहीं है बिना सेव के डिटेल भेजना, तो नंबर सेव होने के बाद ही मैं सेव कर पाऊंगी। तो ये स्टेटमेंट उसके दिमाग में घुसना चाहिए, उसके बाद वो नंबर सेव करेगा ही करेगा फॉर श्योर। ओके, रही बात स्टेटस की,
अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही पोटेंशियल लीड है, मेरा स्टेटस सीन नहीं कर रहा है, तो जब आप पोस्ट करते हो स्टेटस में, उसमें एक फीचर आता है मेंशन प्राइवेटली का, उसको मेंशन कर दो, सिंपल। ओके, आप स्टेटस में लीड को मेंशन कर सकते हो। ओके, तो वो लीड देखेगा ही देखेगा भाई क्या मुझे कौन टैग किया है ना। सो दिस वे आपके सारे लीड आपके स्टेटस देखेंगे फॉर श्योर। और एक चीज, अगर आपको लगता है कि वो स्टेटस नहीं देख रहे हैं, तो उनका रीड रिसीट ऑफ हो सकता है। व्हाट्सएप में एक फीचर है रीड रिसीट, मतलब डबल टिक शो ना करे, तो अगर वो ऑफ है तो वो आपके स्टेटस को देख रहे हैं बट आपको उनका नाम नहीं दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, मतलब वो लोग आपके स्टेटस देखेंगे बट उनका नाम आपके शो नहीं करेगा कि वो ना दिखाए करके, तो उसको बोलते हैं रीड रिसीट ऑफ करना। तो वो काफी लोग करते हैं, इट इज वेरी नॉर्मल। इट्स लाइक डबल टिक शो हो रहा है बट ब्लू टिक शो नहीं हो रहा है, बट वो मैसेज पढ़ रहा है। ये सेम फीचर है, अगर ये फीचर ऑन है तो स्टेटस भी वही रहेगा। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, आई गेस आज हमने मेजर पॉइंट को कवर किया है। ओके, कि कैसे हम नंबर अचीव करेंगे। आज मैं आपको एक लीड ट्रैकर भेजूंगा। ओके, रात को सोने से पहले आप लोग उसको गो थ्रू करना, उस पर अपना लीड को ट्रैक कर सकते हो। जो भी लीड है उनका नाम लिख सकते हो, फोन नंबर लिख सकते हो, लीड ने क्या बताया वो लिख सकते हो, और लीड को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए लीड को मैनेज करना। साउंड्स क्लियर एवरीवन? यस। सो कॉल को वाइंड अप करने से पहले एनी मोर डाउट यू गाइस हैव? आप मुझे पूछ सकते हो कुछ भी डाउट हो तो, या फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे एंड जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वहां पर हम देखेंगे कहां पर प्रोग्रेस हुआ है, कितना आपने अचीव किया है, वी विल सी। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम देन। आई गेस सबका डाउट यहाँ पर। हाँ बोलिए प्रीति जी। एक बोतल सर एक्चुअली मैंने ये कर रही थी कंफर्म कि अगर जैसे आपने बताया था कि वेबिनार में नहीं बिठा के खुद का वेबिनार करो, तो जैसे अभी तो मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है खुद का वेबिनार करने का, अभी लीड भी खराब होने का डर रहेगा शुरुआत में, तो क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में? इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है पहले से, कोई बताना चाहेगा? मनप्रीत जी या प्रेम मेमी जी? प्रीति जी का क्वेश्चन है कि सर अगर लीड खराब हो गई तो। मीनाक्षी मैम के साथ, यस, हाँ मतलब यूज मैनेजर योर के मैनेजर, साथ। यूज योर मैनेजर इन दिस। ओके, मैनेजर को हेल्प लेना। ओके, बोलना मैम या सर प्लीज मुझे हेल्प कर लीजिए और ये इंटरेस्टेड लीड है। फिर ओके, हाँ और वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन, ये याद है वर्चुअल स्क्रीनिंग सेशन, इसको यूज करना है। ठीक है, सेशंस रखना है और लीड का डाउट क्लियर करना है। और आपको जो मैनेजर है उसका रोल रहेगा, ओके, लीड से प्रोबिंग क्वेश्चन पूछना कि और कुछ डाउट है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। ओके, आपको प्रीति जी ने एक लिंक भेजा होगा, चेक कीजिए व्हाट्सएप में। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये रोल होना चाहिए कि आपको मनप्रीत जी ने एक लिंक भेजा होगा, प्लीज वो लिंक खोलिए जी, अपना नाम डालिए जी, ये कीजिए। ओके, तो आप पे कर सकते हो गया? ओके ग्रेट। अभी आपको प्रीति जी भेजेंगे कुछ डिटेल्स, क्या क्या ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, फिर आपको स्टेप बता देंगे। आई विश ऑल द बेस्ट। सिंपल। ये जब मीटिंग में दो जन ठीक। होते हैं तो ज्यादा चांसेस है क्लोजिंग करने का, ज्यादा चांसेस है क्लोज होने का। ऑलराइट, समझ में आ रही है मनप्रीत जी, प्रीति जी, प्रेमी जी? अंडरस्टूड? जी ओके, तो मैनेजर को यूज करना है, लीड को लेके आना है और ऑन कॉल क्लोज करने की कोशिश करनी है। ठीक है। ओके, अगर लीड ऑन कॉल क्लोज नहीं होता है, मतलब सेम स्क्रीन शेयर में क्लोज नहीं होता है, उसको उसी वक्त में टोकन अमाउंट मांगना ही मांगना है, चाहे वो 3000 का हो, 2000 का हो, 1000 का हो। 1000 इज द लास्ट ऑप्शन। मतलब अगर लीड बोल रहा है मैं बैंकरप्ट हूँ जी, है ही नहीं कोई हम पे, तो है ही ना। अगर लीड ऐसा बोले तो उसको बोले ठीक है काम कीजिए, ओनली टू सिक्योर योर फ्यूचर सीट आप 1000 पे कर दीजिए, आपका हम पार्ट रजिस्ट्रेशन कर देंगे, बट विद इन 7 डेज आपको कोई भी कोर्स का करना पड़ेगा, और एल्स आपका ये वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो ऑन कॉल आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही लेना है, बिकॉज आप भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वेबिनार की कीमत भी कुछ होनी चाहिए, राइट? तो ऑन कॉल क्लोज करना ही करना है एनी हाउ। ठीक है,
This is how you should follow to close your leads. Any further doubts, team? ठीक है. और एक बात लिख लो, फंड जब आपका सबका कैंपेन चल रहा है, फंड हमेशा ऐड करना है 12 बजे के बाद, रात को 12 AM के बाद. मैं बहुत नोटिस किया आप लोग रात को 9 बजे 10 बजे डाल देते हो, ताकि रात को सोना होता है सबको. अरे मैं तो जल्दी सो जाऊंगी, डाल के सो जाती हूँ. अगर आपने रात को 10 बजे डाला है, होगा क्या, 11-12 2 घंटे बचे हैं. मेटा कोशिश करेगा कि 2 घंटे के अंदर आपका फंड खत्म कर दे, चाहे